तो ये कहानी उस हीरो की है जिसे सभी कमजोर समझते हैं और उन्हें लगता है कि ये तो बस क्लास सी का एक टुच्चा सा हीरो है, पर वो हीरो एस क्लास हीरो से भी कहीं ज्यादा ताकतवर है। वो बस अपने एक मुक्के में पूरी दुनिया को तबाह करने की ताकत रखता है। तो चलिए जानते हैं उस हीरो की कहानी। कहानी की शुरुआत में हमें एक शहर का सीन दिखाया जाता है और अगले ही पल में हम देखते हैं कि इस शहर में धमाके होने लगते हैं। यहाँ तबाही मचने लगती है और ये तबाही मचा रहा था ये मॉन्स्टर, और ये मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है। ये एक ही बार में कई सारी बिल्डिंग्स को तबाह कर देता है। साथ ही इस मॉन्स्टर से लड़ने आए जितने भी हीरोज थे वो भी हार चुके थे। शहर में चारों ओर अफरा तफरी मच जाती है और यही न्यूज देखते हुए हम एक शख्स को देखते हैं और इसके बाद ये शख्स अपना कॉस्ट्यूम पहनकर बाहर निकलता है और यही है हमारा मेन कैरेक्टर साइतामा। दूसरी ओर हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर के चारों ओर तबाही मचाने की वजह से यहाँ एक छोटी सी बच्ची रो रही होती है, पर तभी वो मॉन्स्टर उस बच्ची को खत्म करने वाला होता है। पर तभी साइतामा वहाँ आकर उस बच्ची को बचा लेता है। मॉन्स्टर पूछता है, तू कौन है बे? ये महाशय कहते हैं, मैं बस एक मामूली सा आदमी हूँ जो बस फन के लिए एक हीरो है। ये मॉन्स्टर बताता है कि ये इंसानों द्वारा फैलाए गए पॉल्यूशन की वजह से जन्मा है और इसका नाम वैक्सीन मैन है। और इसके बाद ये इंसानों की बुराई करते हुए एक भयानक रूप में आ जाता है, पर इसके इतना ज्यादा खतरनाक होने के बावजूद भी साइतामा बस एक मुक्के में इसे स्वाहा कर देता है। लेकिन ऐसा करने की वजह से अब वो बेचारा उदास हो जाता है क्योंकि वो हमेशा ही सभी विलन्स को एक ही मुक्के में हरा देता है। लेकिन वो इतना ताकतवर बना कैसे? तो आज से 3 साल पहले जब उसके सिर पर बाल भी थे, तब ऑफिस जाते हुए एक दिन उसे रास्ते में एक क्रैब मॉन्स्टर मिलता है और इसने बहुत ज्यादा केकड़े खा लिए थे, इसी वजह से ये एक केकड़ा बन गया। पर साइतामा ऐसे देखकर जरा भी नहीं डरता, बल्कि वो तो परेशान होता है क्योंकि बहुत सी जगहों पर धक्के खाने के बाद भी उसे अब तक एक नौकरी नहीं मिली। अब साइतामा की ऐसी हालत देख वो मॉन्स्टर उसे बिना कुछ किए ही आगे बढ़ जाता है क्योंकि उसे एक अजीब सी ठोड़ी वाले बच्चे का शिकार करना है। साइतामा जब थोड़ा आगे बढ़ता है उसे एक पार्क में वही अजीब सी ठोड़ी वाला बच्चा दिखता है। साइतामा इससे पूछता है कि क्या इसने किसी क्रैब मॉन्स्टर का कुछ बिगाड़ा है। बच्चा बताता है कि जब वो मॉन्स्टर पार्क में सो रहा था तब इसने अपने मार्कर से उसकी छाती पर निप्पल्स बना दिए। साइतामा मन में कहता है, ये बच्चा पक्का मरने वाला है, पर मैं कुछ कर नहीं सकता, इसीलिए वो यहाँ से जाने लगता है। पर अचानक ही वो मॉन्स्टर वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन यहाँ साइतामा उस बच्चे को उस मॉन्स्टर के हमले से बचा लेता है और इसके बाद वो इस बच्चे को यहाँ से भागने को कहता है। साथ ही वो इस मॉन्स्टर से ये कहता है कि इस छोटे से बच्चे के मजाक की वजह से तुम इसे मारना चाहते हो, ये गलत है। पर वो क्रैब बताता है कि आज तक जिसने भी उसका मजाक उड़ाया है वो मारा गया है, तो अब ये बच्चा भी मेरे केकड़े वाले हाथों से मरेगा और अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ। पर साइतामा हंसते हुए कहता है, तुम ना बिल्कुल किसी एनिमे के विलन की तरह दिखते हो। ये सुनते ही वो मॉन्स्टर साइतामा को पंजा मारकर दूर फेंक देता है और फिर जैसे ही वो उस बच्चे को खत्म करने वाला होता है, पर साइतामा उस बच्चे को बचाने के लिए फिर से वहाँ आ जाता है और बताता है कि बचपन में मैं एक हीरो बनना चाहता था और तुम जैसे विलन्स को हराना चाहता था और अब मैं वही करूंगा। पर इसके बाद हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर साइतामा को पीटने लगता है और फिर जैसे ही वो उसे खत्म करने वाला था, साइतामा उछलकर अपनी टाई से उसकी आंख को पकड़ लेता है और इसके बाद वो उसकी आंख निकाल देता है। और हाँ, इसके बाद उस मॉन्स्टर की मौत हो जाती है। और उस दिन के बाद से साइतामा ने एक हीरो बनने के लिए कड़ी ट्रेनिंग की, बस इस वजह से बेचारा टकला हो गया। अब प्रेजेंट में हम साइतामा को एक सुपरमार्केट में देखते हैं और हम देखते हैं कि एक हीरो बनने के बाद भी साइतामा का बजट बहुत टाइट होता है। वो थोड़ा सा सामान खरीदता है और इसके बाद जब वो सामान की पेमेंट करने वाला था तभी वहाँ अजीबोगरीब घटनाएं घटती हैं, इसीलिए सभी लोग यहाँ से भाग जाते हैं और अगले ही पल में इस सुपरमार्केट का सत्यानाश हो जाता है। ये पूरा गायब भी हो जाता है क्योंकि इस पर किसी ने अपना जाइंट पैर रख दिया था और ऐसा करने वाला था ये मॉन्स्टर और इसके कंधे पर बैठा हुआ है इसका बड़ा भाई। और हमें जानने को मिलता है कि ये मॉन्स्टर पहले एक मामूली इंसान था जो बस सबसे ज्यादा ताकतवर बनना चाहता था, इसीलिए उसके साइंटिस्ट भाई ने एक ड्रग बनाया और इसके बाद इस ड्रग को पीने के बाद ये बॉडी बिल्डर इतना बड़ा जाइंट टाइटन बन गया। और अब ये दोनों भाई इस पूरी दुनिया पर कब्जा करने के लिए निकल चुके हैं और यहाँ पर ये टाइटन सिर्फ अपने हाथ के झोंके से ही शहर का एक काफी बड़ा हिस्सा उड़ा देता है। और यही देख ये साइंटिस्ट कहता है, अब हमें इस दुनिया में कोई नहीं रोक पाएगा। वो टाइटन कहता है, सही कहा आपने बड़े भाई। दूसरी ओर चारों ओर अनाउंसमेंट्स होने लगती हैं। डी सिटी में एक बहुत ही जाइंट टाइटन आ गया है और वो टाइटन बी सिटी की ओर बढ़ रहा है।
यहाँ पर ये टाइटन बहुत ज्यादा तबाही मचा रहा था, लेकिन तभी ये साइंटिस्ट देखता है कि इसके भाई के दूसरे कंधे पर साइतामा आ गया है। वो गुस्से में अपने भाई से कहता है इसे मार दो, पर ये अकल का दुश्मन अपने दूसरे कंधे पर मारता है, जिससे इसका भाई ही मर जाता है। जिसके बाद ये बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और साइतामा को पकड़ के बिल्डिंग में दे मारता है। और इसके बाद वो साइतामा को कुचलने के लिए उस पर कूद जाता है एंड फिर वो उसे पंचेस भी मारता है। और ऐसा करके वो शहर का एक बहुत बड़ा हिस्सा तबाह कर देता है। और भले ही अब वो बहुत ज्यादा ताकतवर बन गया हो, पर अपने भाई को खोने के बाद ये ताकत उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। और अगले ही पल में साइतामा इस मॉन्स्टर की ओर जाकर इसमें एक पंच मारता है, जिससे ये मॉन्स्टर खत्म हो जाता है। लेकिन बी सिटी भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब अगले सीन में हम साइतामा को देखते हैं, जो सोच रहा था कि अपनी इंटेंस ट्रेनिंग के बाद वो ताकतवर तो हो गया है, पर ऐसा लगता है इस ताकत को पाने के लिए उसने अपने इमोशंस को खो दिया है। डर, तकलीफ, गुस्सा या खुशी, उसे कुछ महसूस नहीं होता। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसके सामने एक कार मॉन्स्टर आ जाता है। वो कहता है अबे तेरा टकला तो बड़ा चमकीला है, पर अगले ही पल में साइतामा उसे भी स्वाहा कर देता है। दोस्तों, अब साइतामा इतना ज्यादा ताकतवर हो गया है कि वो एक ही मुक्के में सभी को हरा देता है। और इसके बाद हम साइतामा को उसके अपार्टमेंट में देखते हैं, जो अपने क्रियाकलाप करते हुए हमें बताता है कि जब भी वो मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करता है उसे कोई भी इमोशन फील नहीं होता, ना एक्साइटमेंट, ना डर और ना दर्द। और उसके हर दिन की जिंदगी इसी तरह से बहुत नॉर्मल है। इसके बाद वो सो जाता है। लेकिन फिर जैसे ही अगला दिन आता है, साइतामा के घर में अचानक ही एक धमाका होता है। वो अपनी बिल्डिंग से बाहर निकलता है, पर अचानक ही उसके पीछे एक मॉन्स्टर आ जाता है, जो साइतामा में मारकर उसे दूर फेंक देता है। साइतामा यहाँ जख्मी हो जाता है। वो समझ जाता है कि ये मॉन्स्टर बहुत ताकतवर है। हमें जानने को मिलता है कि ये मॉन्स्टर्स जमीन के अंदर रहते हैं। ये अर्थलिंग्स हैं, लेकिन इंसानों की आबादी हद से ज्यादा बढ़ जाने की वजह से इन्हें अब परेशानी होने लगी है। इसीलिए अब ये इंसानों को खत्म करने के लिए जमीन पर आ चुके हैं और इन्होंने लगभग पूरा शहर तबाह कर दिया है। चारों ओर तबाही मची हुई है। पर इन्हें देख साइतामा कहता है एक बहुत लंबे वक्त के बाद मेरे सामने कोई ऐसा आया है जो इतना ताकतवर हो। अब इसके बाद साइतामा उस मॉन्स्टर के हमले से बचकर उसमें एक पंच मारता है, जिससे वो मॉन्स्टर फट जाता है। अब इसके बाद साइतामा और इनके बीच फाइट शुरू हो जाती है। जब ये लोग साइतामा पर भारी पड़ते हैं, तब साइतामा और जोश में आता है और वो एक जोरदार मुक्का मारकर काफी सारे मॉन्स्टर्स को एक ही बार में खत्म कर देता है। लेकिन इन मॉन्स्टर्स की तादाद बहुत ज्यादा थी, इसीलिए ये साइतामा पर भारी पड़ते हैं और उस पर हमला करके उसे दूर गिरा देते हैं, जिससे वहाँ एक बहुत ही ज्यादा बड़ा धमाका होता है। इन्हें लगता है कि वो इंसान मर गया होगा, पर दहकती हुई आग के बीच में से साइतामा बाहर निकलता है और भी ज्यादा जोश के साथ। और इसके बाद वो इन मॉन्स्टर्स पर खुद हमला करता है और एक एक करके वो इन सभी को खत्म करता जाता है। पर वो दुश्मन भी उसे कड़ी टक्कर दे रहे थे, पर साइतामा को यहाँ लड़ने में मजा आ रहा था। साइतामा अपने पंचेस से इन मॉन्स्टर्स को खत्म करता जा रहा था और ऐसे ही लड़ते हुए बहुत वक्त गुजर जाता है। साइतामा सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर देता है, पर तभी जमीन के अंदर से निकलता है उन मॉन्स्टर्स का किंग। साइतामा उससे लड़ने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है। वो उस पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ता है, पर अगले ही पल में अलार्म क्लॉक बजने की वजह से उसकी आंख खुल जाती है। ये सब भाई वो सपना देख रहा था, पर तभी उसे कुछ आवाज आती है। वो नीचे देखता है कि एक मॉन्स्टर जो खुद को अर्थलिंग कह रहा था, वो कहता है कि भैया मैं इंसानों को खत्म करने आया हूँ। पर साइतामा एक ही बार में नीचे कूदकर उसे खत्म कर देता है, जो देख उसके बाकी के साथी माफी मांग के यहाँ से निकल लेते हैं। भाई साइतामा कुछ ज्यादा ही ताकतवर है, मेरा मतलब बहुत ज्यादा। अब अगले सीन में हमें एक न्यूज दिखाई जाती है कि इस साल मच्छरों ने हमारा जीना हराम कर रखा है। साइतामा इस पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए अपने पौधे को पानी देने लगता है। लेकिन इसके बाद न्यूज में बताया जाता है कि मच्छरों ने आसपास के इलाके के सभी जानवरों का पूरा खून पी लिया है, जिससे वो मर चुके हैं। दूसरी ओर साइतामा को भी एक मच्छर परेशान करने लगता है और साइतामा इससे बहुत परेशान हो जाता है। वो उसे मारने की भी बहुत कोशिशें करता है, लेकिन दूसरी ओर शहर में इमरजेंसी सायरन बजने लगता है, क्योंकि मच्छरों ने शहर पर हमला कर दिया है। और यहाँ हमें जेनोस नाम का ये बंदा देखने को मिलता है और ये एक साइबॉर्ग है। अगले सीन में हम एक चोर को देखते हैं, जो इस मौके का फायदा उठाकर चोरी कर रहा था कि शहर में इस वक्त कोई नहीं है। पर अगले ही पल में उसकी ओर बहुत सारे मच्छर आ जाते हैं और वो उसे पूरी तरह से घेर लेते हैं और उसका खून पीने लगते हैं। और इससे अगले ही पल में उस आदमी की मौत हो जाती है। जिसके बाद हम उन मच्छरों की रानी मॉस्किटो क्वीन को देखते हैं और वो सभी मच्छर इसी के लिए खून इकट्ठा कर रहे हैं। पर अगले ही पल में इस पर एक हमला होता है और ये हमला किया था इस जेनोस ने, और वो यहाँ इस मॉस्किटो मॉन्स्टर को खत्म करने आया है।
पर वो मॉस्किटो क्वीन अपने मच्छरों को ऑर्डर देती है कि वो इसका भी पूरा खून पी लें। पर जेनोस अपनी आंख से उसके आसपास के मच्छरों को जला देता है और जेनोस की ये ताकत देख मॉस्किटो क्वीन हैरान रह जाती है। दूसरी ओर साइतामा अभी तक उस एक मच्छर को नहीं मार पाया है और इससे उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। दूसरी ओर जेनोस और मॉस्किटो क्वीन के बीच फाइट शुरू हो जाती है। जेनोस उस पर वार करने जाता है पर वो जेनोस को खुद से दूर फेंक देती है। इसके बाद जेनोस उस पर आग से हमला करता है पर वो उसके हमले से बचकर जेनोस पर हमला करके उसका एक हाथ तोड़ देती है। मॉस्किटो क्वीन को लगता है कि वो बहुत चालाक है, पर अगले ही पल में वो देखती है कि जेनोस ने उसके दोनों पैरों को काट दिया था और यही देख अब वो भागने लगती है। जेनोस उस पर हमला करता है पर उसका हमला मॉस्किटो क्वीन तक पहुंचता ही नहीं। वैसे दोस्तों, क्योंकि शहर के सभी लोग छुपे हुए थे, इसीलिए मॉस्किटो क्वीन ने अपने मच्छरों को जंगल की ओर भेज दिया था ताकि वो वहाँ पर मौजूद सभी जानवरों का खून पी लें। और इसके बाद वो अपने मच्छरों को बुलाती है और जब जेनोस वहाँ पहुँचता है वो देखता है कि मॉस्किटो क्वीन उन मच्छरों का लाया हुआ खून पी रही है। इससे पहले कि जेनोस कुछ करता, इस मच्छर को मारने की कोशिश करते हुए यहाँ साइतामा आ जाता है। साइतामा भी वहाँ पर पहुंचकर इतने सारे मच्छरों को देखकर हैरान रह जाता है। जेनोस उससे कहता है, तुम यहाँ से भाग जाओ, यहाँ बहुत खतरा है। लेकिन इनके कुछ करने से पहले ही मॉस्किटो क्वीन के सभी मच्छर चारों ओर फैलकर तबाही मचाने लगते हैं। सो यहाँ जेनोस एक बहुत ही खतरनाक धमाका करता है और उसके इस हमले से सभी मच्छर मारे जाते हैं। जेनोस के हमले के बाद तुम देख ही सकते हो कि ये जगह कितनी ज्यादा बर्बाद हो चुकी है। जेनोस सोचता है कहीं मेरे हमले की वजह से वो आदमी मर तो नहीं गया ना। पर साइतामा बिल्कुल सही सलामत था। हाँ, उसके कपड़े जल चुके हैं। लेकिन इसके बाद हम मॉस्किटो क्वीन को देखते हैं जो कि अब पहले से सैकड़ों गुना ज्यादा ताकतवर हो चुकी है। वो अपने एक ही हमले से एक बहुत बड़ी बिल्डिंग को चूर चूर कर देती है और इसके बाद वो तेजी से जेनोस की ओर जाकर उस पर हमला करके उसे आधा काट देती है और इसके बाद वो उसे हवा में उछाल देती है और आसमान में भी वो जेनोस को बहुत ज्यादा कूटती है। जेनोस समझ जाता है कि ये उससे बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुकी है और अगर वो उसे हराना चाहता है तब उसे खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करना होगा, जिससे वो खुद भी मारा जाएगा। और जैसे ही वो मॉस्किटो क्वीन उसे खत्म करने आती है, साइतामा उसमें एक रैप्टा मारकर उसे खत्म कर देता है, जो देख जेनोस के होश उड़ जाते हैं। और फिर जैसे ही साइतामा यहाँ से जाने लगता है, जेनोस उससे कहता है, मैं आपका चेला बनना चाहता हूँ। साइतामा कहता है, क्या? अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जेनोस साइतामा के अपार्टमेंट के बाहर आ चुका था और अब वो उसे मास्टर कहकर बुला रहा था। अब इसके बाद साइतामा उससे कहता है कि तुम ये चाय पियो और निकलो, मुझे कोई चेला वेला नहीं चाहिए। जेनोस बताता है कि वो एक रोबोट है, पर इंसानी रोबोट। पर साइतामा कहता है, मुझे नहीं जानना भाई तुम कौन हो और क्या हो। आज से करीब 4 साल पहले जब मैं 15 साल का था, तब मैं अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। मेरी जिंदगी बहुत खुशनुमा थी, पर एक दिन एक अजीब से रोबोट ने हमारे गांव पर हमला कर दिया और वहां सब कुछ तबाह कर दिया। सभी लोग मारे गए, लेकिन मैं जैसे तैसे बच गया, पर मेरी सभी हड्डियां टूट चुकी थीं। और इसके बाद एक डॉक्टर कम साइंटिस्ट चाहता, डॉक्टर कुसेनो ने मेरी मदद की और मुझे इस तरह से उन्होंने एक रोबोट बना दिया। लेकिन मेरे कोर में मेरी सारी मेमोरीज हैं। वो कोर बिल्कुल मेरे दिल और दिमाग जैसा है। और उसके बाद से अब 4 साल गुजर चुके हैं। जेनोस बुराई के खिलाफ लड़ता आ रहा है, उस साइबोर्ग की तलाश करते हुए जिसने उसके गांव को तबाह किया था। और जब उसे मॉस्किटो क्वीन के बारे में पता चला, तब वो उसे खत्म करने के लिए इस शहर में आया और यहाँ उसकी मुलाकात साइतामा से हुई। और क्योंकि साइतामा ने उसकी जान बचाई है, इसीलिए वो दिल से उसका शुक्रगुजार है और अब वो साइतामा का चेला बनकर खुद को और ज्यादा ताकतवर बनाना चाहता है। लेकिन इसकी ये कथा सुनकर साइतामा का भेजा फ्राई हो जाता है। वो गुस्से में कहता है, मुझे पकाना बंद करो। दूसरी ओर हमें जंगल में एक सीक्रेट बेस दिखाया जाता है और दोस्तों इस जगह पर मॉन्स्टर्स बनाए जाते हैं एक्सपेरिमेंट्स करके, और उस मॉस्किटो क्वीन को भी यहीं से भेजा गया था। और इस जगह का जो लीडर है वो साइतामा को देख कहता है, मैं इस आदमी से मिलना चाहता हूँ, ये बहुत ज्यादा ताकतवर है। दूसरी ओर जेनोस साइतामा से कहता है, मास्टर प्लीज आप मुझे बताइए कि किस तरह मैं खुद को और ज्यादा ताकतवर बना सकता हूँ। ये देख साइतामा कहता है, तुम शायद अभी 19 साल के होगे, यानी कि तुम्हारे पास अभी भी काफी वक्त है। जब मैंने अपनी ट्रेनिंग शुरू की थी तब मैं 22 का था। मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं इतना ताकतवर कैसे बना, पर वो ट्रेनिंग बहुत मुश्किल होगी। क्या तुम वो कर पाओगे? पर अगले ही पल में जेनोस को आसपास कोई महसूस होता है और अगले ही पल में खिड़की तोड़कर एक मॉन्स्टर आ जाता है, पर साइतामा एक ही मुक्के में उसे स्वाहा कर देता है। तूने मेरी खिड़की कैसे तोड़ी? बाहर हम कुछ और मॉन्स्टर्स को देखते हैं।
जो साइतामा को लेने आए हैं। लेकिन इनका सामना करने के लिए जेनोस आ जाता है, मगर जब तक वो नीचे पहुंचता है तब तक साइतामा उन दोनों को जमीन में धंसा चुका था। लेकिन अगले ही पल में कोई साइतामा को जमीन में धंसा देता है, मगर साइतामा को कुछ होता नहीं है, वो तो बिल्कुल सही सलामत है। लेकिन तभी जेनोस के पीछे एक साइबोर्ग आ जाता है। वो जेनोस पर हमला करता है, ये कहते हुए कि मेरे रास्ते से हट जाओ। पर उसके हमले को रोककर जेनोस कहता है, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। दूसरी ओर साइतामा के पास एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर आता है। वहीं साइतामा को जमीन में धंसाने वाला ये है। दूसरी ओर जेनोस इस साइबोर्ग से लड़ने में बिजी था। एक खतरनाक हमले के बावजूद भी उस साइबोर्ग को कुछ नहीं होता। वो कहता है, मैं आर्मर्ड गोरिल्ला हूँ, हाउस ऑफ इवोल्यूशन साइंस का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट, और अगर तुम मेरे रास्ते से नहीं हटोगे तब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। दूसरी ओर साइतामा को देख ये मॉन्स्टर कहता है, अरे तुम तो बहुत ही कमजोर लगते हो, मैं बस अपनी 2 उंगलियों से तुम्हें खत्म कर सकता हूँ। पर अगले ही पल में साइतामा जमीन के बाहर आ जाता है और इन दोनों से कहता है, तुम्हारे पास अभी भी माफी मांगने का वक्त है। और जब ये मॉन्स्टर साइतामा से कुछ कहने की कोशिश करता है तब साइतामा उसकी बात पर ध्यान ही नहीं देता, जिससे वो और भी ज्यादा गुस्से में आकर साइतामा पर हमले करने लगता है। और उसके हमलों से उसके ही ये साथी मॉन्स्टर कट जाते हैं। और इसके बाद तो वो और भी ज्यादा खतरनाक रूप में आ जाता है और लगातार साइतामा पर हमले करने लगता है। इस चिरकुट को लगता है कि अब वो साइतामा को खत्म कर देगा, पर साइतामा उसके हमलों से बचकर एक मुक्का मारकर उसे ही खत्म कर देता है। जो देख इस चिरकुट के तोते उड़ जाते हैं। वो जमीन के अंदर से यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन साइतामा ही जमीन के अंदर आ जाता है। और इसके बाद जो हुआ वो मुझसे मत पूछना। अब साइतामा जमीन के बाहर आकर देखता है कि बहुत ज्यादा तबाही करने के बाद जेनोस उस गोरिल्ला साइबोर्ग को हरा चुका है। गोरिल्ला कहता है, तुमने मुझे तो हरा दिया, पर तुम बीस्ट किंग को नहीं हरा पाओगे, वो हम सबसे बहुत ज्यादा ताकतवर है। साइतामा वहां आकर कहता है, क्या यही है तुम्हारा बीस्ट किंग? ये देख गोरिल्ला कहता है, भाई मुझको माफ कर दो, मुझे मारो मत, तुम्हें जो जानना है मैं तुम्हें बता दूंगा। अब इसके बाद हमें बताया जाता है कि एक लंबे वक्त पहले एक बहुत ही होशियार साइंटिस्ट था। उसने इंसानी शरीर को लेकर बहुत सारी खोजें की, पर उसकी एक इवोल्यूशन की थ्योरी पर दुनिया को यकीन नहीं हुआ। और इसके बाद वो अपनी इस थ्योरी को सही करने की कोशिश करने लगा। उसने दुनिया की अलग अलग स्पीशीज के बारे में जाना और उसे समझा, मगर उसके इस मुश्किल वक्त में उसका साथ देने के लिए कोई नहीं आया। सभी ने उसे अकेला छोड़ दिया, क्योंकि सभी को ये लगता कि उसकी इवोल्यूशन की थ्योरी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। पर इस साइंटिस्ट का ये मानना था कि इंसानों को हमेशा इवॉल्व करते रहना चाहिए। और इसके बाद वो अपनी इवोल्यूशन की थ्योरी पर काम करने लगा। लेकिन इसी तरह रिसर्च करते हुए वो बूढ़ा हो गया और 70 साल की उम्र में उसने अपनी थ्योरी पर जीत हासिल कर ली। जिसके बाद वो फिर से जवान हो गया और उसने अपने बहुत सारे क्लोन्स बनाए। और फिर उसने अपनी लेबोरेटरी का नाम हाउस ऑफ इवोल्यूशन रखा। और फिर वो अपने क्लोन्स के साथ मिलकर इंसानों के साथ जानवरों के डीएनए को मिलाकर वो मॉन्स्टर क्रिएट करने लगा। गोरिल्ला की ये बातें सुन साइतामा पूछता है, तो मेरे पीछे क्यों पड़े हो भाई? जेनोस भी कहता है कि जल्दी बोल, मास्टर कुछ पूछ रहे हैं। वो गोरिल्ला कहता है, मेरे बॉस तुम्हारी ताकत का राज जानना चाहते हैं। यानी कि गाइस वो साइतामा के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहता है। जेनोस सजेस्ट करता है कि उसके फिर से हमला करने से पहले हमें ही उस पर हमला कर देना चाहिए। और बस अब साइतामा यहाँ से जाने लगता है। लेकिन जाने से पहले जेनोस इस गोरिल्ला से 4 साल पहले हुए उस इंसिडेंट के बारे में पूछता है। गोरिल्ला बताता है कि वो उस इंसिडेंट के बारे में कुछ नहीं जानता। दूसरी ओर ये साइंटिस्ट ये जानकर कि इसके सभी मॉन्स्टर्स हार चुके हैं काफी परेशान होता है, क्योंकि अगर साइतामा और जेनोस यहाँ आ गए तब वो इनकी पूरी रिसर्च का सत्यानाश कर देंगे। और अब इसीलिए ये कहता है, अब हमें ना चाहते हुए भी कार्नेज काबूतों का इस्तेमाल करना होगा। और उसकी ये बात सुनते ही सभी की फट जाती है। पर ये साइंटिस्ट कहता है, हमारे पास कोई और दूसरा चारा नहीं है। दूसरी ओर साइतामा और जेनोस बहुत तेजी से लेबोरेटरी की ओर बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हुए जेनोस कहता है, मास्टर आप एक सच्चे हीरो हो, आप हर एक जगह पर बिल्कुल वक्त पर पहुंच जाते हो। पर साइतामा कहता है, नहीं, कई बार आने में मुझे काफी देर हो जाती है। अब इसके बाद ये लोग उस लेबोरेटरी तक पहुंच जाते हैं और यहाँ जेनोस एक हमला करके पूरी लेबोरेटरी का स्वाहा कर देता है। और यहाँ साइतामा का चेहरा देखने लायक होता है। जेनोस ने एक ही हमले में यहाँ सब कुछ साफ कर दिया। अब इसके बाद इन्हें एक सीक्रेट रास्ता मिलता है। दूसरी ओर हम उस साइंटिस्ट के एक क्लोन को देखते हैं जो किसी पर गोलियां चला रहा था, पर वो मॉन्स्टर उसे खत्म कर देता है। और दोस्तों यही है कार्नेज काबूतो। अब वो मेन साइंटिस्ट उसके पास आता है। उसे देख काबूतो कहता है, क्या रे तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे शर्म नहीं आती? तूने मुझको इस तरह से जंजीरों में बांध कर रखी है। तुझे इस बात का डर है ना कि मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हैगी
और मेरी ताकत का सामना कोई और नहीं कर सकती है। तुझे तो मेरा गुलाम बन जाना चाहिए। पर साइंटिस्ट कहता है मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, फिर तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा। तुम्हें इस टकलू को हराना होगा। दूसरी ओर ये दोनों इस रास्ते में आगे बढ़े जा रहे हैं। तभी जेनोस को कुछ महसूस होता है। कार्नेज काबुतो बहुत तेजी से इनकी ओर आ रहा है और वो आते ही जेनोस पर हमला करके उसे इस तरह जमीन में धंसा देता है। साइतामा कहता है अबे तूने जेनोस के साथ ऐसा क्यों किया? पर कार्नेज काबुतो कहता है मैं यहाँ तुझसे लड़ने आई है। अब इसके बाद हमें एक हॉल दिखाया जाता है और यहाँ इन दोनों की फाइट होने वाली है। लेकिन इससे पहले कि इनकी फाइट शुरू होती, कार्नेज काबुतो आग में जलने लगता है। वैसे इस हमले से उसे कुछ होता नहीं, यह हमला किया था जेनोस ने। लेकिन इसके बाद जेनोस तेजी से उसकी ओर बढ़कर उस पर कई सारे हमले करता है, पर उसे उसके हमलों से कुछ नहीं होता और वो एक ही मुक्के में जेनोस को चक्री बना देता है। वो तो साइतामा उसे पकड़ लेता है, पर इतना जख्मी हो जाने के बावजूद भी जेनोस एक फाइनल अटैक करता है, मगर काबुतो सिर्फ फूंक मारकर जेनोस के हमले को इन्हीं की ओर रिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे जेनोस की हालत कुछ ये हो जाती है। लेकिन फिर साइतामा कहता है शायद तुमसे लड़ने में मजा आएगा। दूसरी ओर हम इस साइंटिस्ट को देखते हैं जिसे काबुतो ने बहुत ही ज्यादा जख्मी कर दिया है और हमें जानने को मिलता है कि जब ये साइंटिस्ट सिर्फ 15 साल का था तब इसके दिमाग में ये आइडिया आया कि क्यों ना इंसानों और जानवरों के डीएनए को मिलाकर इंसानों को इवॉल्व किया जाए। ये इंसानियत के लिए कुछ करना चाहता था और अभी इतना ज्यादा जख्मी हो जाने के बाद भी ये साइतामा और काबुतो की फाइट देखना चाहता है। कार्नेज काबुतो मेरे एक्सपेरिमेंट का सबसे ज्यादा ताकतवर सिक्का है और उसे कोई भी मामूली इंसान नहीं हरा सकता। पर यहाँ साइतामा काबुतो से लड़ने के लिए तैयार था। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारा ये एटीट्यूड सही निकले और तुम ताकतवर निकलो। पर अगले ही पल में काबुतो लाइट की स्पीड के साथ साइतामा के पीछे आ जाता है, पर इससे पहले कि वो उस पर हमला करता वो घबरा कर पीछे हट जाता है, जो देख ये साइंटिस्ट भी हैरान रह जाता है। कार्नेज काबुतो कहता है उस पल में मुझे ऐसा लगी कि अगर मैं उस पर हमला करती तब वो मुझे मार देती। वो चिल्लाकर पूछता है आखिर तुम इतनी ज्यादा ताकतवर कैसे हुई? साइतामा कहता है अच्छा तो तुम भी मेरी ताकत का राज जानना चाहते हो? जेनोस तुम भी सुनना, मैं यहाँ अपनी ताकत का राज बताने वाला हूँ। ये साइंटिस्ट भी वहाँ आकर कहता है मैं भी जानना चाहता हूँ। और जेनोस सोचता है कि क्या मास्टर सच में दुश्मन के सामने अपनी ताकत का राज खोलने वाले हैं। लेकिन अब साइतामा कहता है इस ताकत को पाने के लिए मैंने एक बहुत ही खतरनाक ट्रेनिंग की है। ये सब सोचते हैं कि क्या ट्रेनिंग, कैसी खतरनाक ट्रेनिंग? साइतामा कहता है हर दिन तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम मरने वाले हो, पर फिर भी तुम्हें वो ट्रेनिंग हर दिन करनी होगी। 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स और 100 स्क्वाट्स और 10 किलोमीटर की दौड़, वो भी हर दिन। दोस्तों साइतामा ने यही हाई इंटेंस वर्कआउट किया है इस ताकत को पाने के लिए। आग उगलती गर्मी के बावजूद भी उसने पंखा या एसी नहीं चलाया। उसने गर्मी का सामना किया और कैसे भी हालात क्यों ना हो उसने हर दिन वही ट्रेनिंग की और आखिरकार 1.5 साल बाद वो टकला हो गया। पर साथ ही उसे ये बेमिसाल ताकत भी मिल गई थी। साइतामा का ये हाई इंटेंस वर्कआउट ट्रेनिंग। जेनोस कहता है बकचोदी करना बंद कीजिए, अरे ये तो कोई भी कर लेगा, प्लीज आप हमें अपनी ताकत का असली राज बताइए। पर साइतामा कहता है कि कोई राज नहीं है, उसने बस हर दिन यही ट्रेनिंग की। पर ये बातें सुन कार्नेज काबुतो गुस्सा हो जाता है। उसे लगता है कि साइतामा अपनी ताकत का राज नहीं बता रहा, इसीलिए अब वो अपने सबसे ताकतवर रूप में आने लगता है, जिस वजह से इमरजेंसी अलार्म भी बजने लगता है। सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं और यहाँ काबुतो आ जाता है कार्नेज मोड में। वो कहता है मैं अपने इस रूप में 1 हफ्ते तक रह सकती है, यानी कि 1 हफ्ते यानी कि अगले शनिवार तक मैं सब कुछ तबाह करती रहेगी और मुझे कोई नहीं रोक पाएगी। मगर ना जाने क्यों यहाँ साइतामा के होश उड़ जाते हैं। काबुतो साइतामा में एक जोरदार मुक्का मारता है जिससे साइतामा दूर फेंक जाता है। काबुतो इसी तरह साइतामा को पीटता रहता है, एक के बाद एक पंच। और इस टाइम साइतामा बस एक बात सोचता है आखिर मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता हूँ। दोस्तों यहाँ साइतामा पिट रहा था, वो भी बहुत बुरी तरीके से। साइतामा सोचता है मैंने गलती कर दी, ये इसी तरह से अगले शनिवार तक रहेगा, यानी कि आज शनिवार है। और अब जैसे ही काबुतो अपने आखिरी पंच से साइतामा को खत्म करने वाला था, साइतामा ही उसे एक मुक्के में खत्म करते हुए कहता है मैं भूल गया था कि आज शनिवार है, सुपरमार्केट में सेल लगी होगी। साइतामा की ताकत देख साइंटिस्ट का मुंह खुला का खुला रह जाता है। पर साइतामा तो यहाँ बड़ा परेशान होता है। जेनोस साइंटिस्ट को बताता है कि साइतामा इस सेल को लेकर परेशान है। फिर जेनोस साइतामा को बताता है कि अभी भी सेल खत्म होने में वक्त है। ये सुनते ही ये दोनों तेजी से यहाँ से जाने लगते हैं। साइतामा दीवार को तोड़ता जाता है और यही देख साइंटिस्ट महाशय सोचते हैं कि शायद अब
मेरे बदलने का वक्त आ चुका है। गाइस, हृदय परिवर्तन हो गया। अब अगले सीन में इस लेबोरेटरी वाली जगह पर कुछ लोग आकर यहाँ इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं और ये सब देख एक बंदा कहता है, आखिर इतनी खतरनाक ताकत किसमें होगी। अब अगले सीन में हम एक बंदे को देखते हैं जो चिल्ला चिल्ला कर एक स्पीच दे रहा था कि हमें कुछ पैसे कमाने के लिए कितना ज्यादा काम करना पड़ता है, लेकिन अमीर लोग बस अय्याशी करते हैं। लेकिन मैं ये सब बदलूंगा। मेरा नाम है हैमरहेड और मेरे साथ है मेरी टीम। लेकिन गाइस, सड़क के बीच स्पीच देने का कोई फायदा नहीं होता, कोई इन्हें नहीं देखता। हैमरहेड कहता है, सबसे पहले हम अपना निशाना बनाएंगे इस सिटी के सबसे ज्यादा रिचेस्ट पर्सन को। जिसके बाद ये सभी एक बहुत ही ऊंची बिल्डिंग के पास जाते हैं जो कि सबसे ज्यादा अमीर आदमी का घर है। अब इसके बाद इसका एक आदमी अपने सूट का इस्तेमाल करके एक मुक्का मारकर इस बिल्डिंग को तोड़ देता है, जिससे यहाँ काफी तबाही मचती है। हैमरहेड कहता है, ये पावर इंक्रीजिंग सूट्स तो कमाल के हैं, मैंने इन्हें चुरा कर सही किया था। लेकिन तभी इसका एक आदमी बताता है कि बॉस, हमसे थोड़ी गलती हो गई, ये सबसे अमीर आदमी का घर नहीं था, वो थोड़ा आगे है। दूसरी ओर हम एक छोटे से बच्चे को देखते हैं और यहाँ पर एक हीरो पेड़ पर से इसके बलून को इसके पास लाता है और ये है वो हीरो। और इस बच्चे की मदद करने के बाद ये हीरो धमाके वाली जगह पर जाने लगता है। पर दूसरी ओर साइतामा सो रहा था, जो अचानक ही एक भयानक सपना देखकर जाग उठता है और टीवी खोलते ही उसे न्यूज दिखती है कि शहर में कुछ टकलों का ग्रुप तबाही मचा रहा है और ये है उनका लीडर। साथ ही ये भी जानने को मिलता है कि उसके ग्रुप में बेरोजगार लोग हैं। पर जैसे ही साइतामा सुनता है कि वो सभी टकले हैं, उसे सदमा लगता है, क्योंकि वो तो इसी की तरह टकलू हैं। इसीलिए वो उन्हें रोकने के लिए तैयार होने लगता है। दूसरी ओर इन टकलूस का ग्रुप बहुत ज्यादा तबाही मचा रहा है। पुलिस भी इनसे डरी हुई है। लेकिन तभी वहाँ साइकिल से एंट्री लेता है ये हीरो। इसका नाम है मूमेन राइडर। लोगों में उम्मीद की एक नई किरण आ जाती है। लेकिन एक ही मुक्के में हमारा मूमेन राइडर हार जाता है, क्योंकि इसके पास कोई ताकत नहीं है, मामूली इंसान है। दूसरी ओर हम देखते हैं द रिचेस्ट पर्सन को, जिस पर हमला होने वाला है टकलूस ग्रुप के द्वारा। पर तभी यहाँ एक बंदा आता है, मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड बनकर उन टकलूस से तुम्हें बचाऊंगा। और दोस्तों, इसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा होती है। ये होता है एक निंजा और ये हैमरहेड से लड़ना चाहता है। दूसरी ओर सभी टकलूस आगे बढ़ रहे हैं और द रिचेस्ट मैन की बिल्डिंग बस इनसे थोड़ी ही आगे है। ये देखो सिंबल। पर थोड़ा आगे बढ़ते ही हैमरहेड को दाल में कुछ काला लगता है और तभी एक परछाई से निकलता है निंजा और ये इन सबसे कहता है, मैं यहाँ तुम सबको खत्म करने आया हूँ, पर अगर तुम हार मान लो तो शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। मगर टकलूस उसकी बात नहीं सुनते और उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। पर वो निंजा बहुत ही तेज रफ्तार में उन सभी की गर्दन उनके धड़ से अलग करता जाता है और ये मौत का नंगा नाच देखकर हैमरहेड भी हैरान रह जाता है। उसके सामने उसके सभी टकलू भाई मारे जाते हैं। तभी हैमरहेड जमीन में पंच करता है, जिससे जमीन टूटने लगती है। पर निंजा को इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। तभी हैमरहेड निंजा की ओर एक बड़ा पत्थर फेंकता है, पर निंजा उससे बच जाता है। दूसरी ओर शहर में सभी लोग साइतामा को टकलू ग्रुप का हिस्सा समझ रहे हैं। दूसरी ओर हैमरहेड निंजा पर बहुत सारे अटैक कर रहा है, पर निंजा बहुत ही आसानी से उन सब से बच जाता है। हैमरहेड कहता है, तुमको लगा था तुम बहुत ताकतवर हो, हाँ? हम अभी तुमको तुम्हारा औकात दिखाते हैं। दोस्तों, हैमरहेड ने यहाँ चारों ओर पत्थर लगा दिए हैं ताकि अगल बगल से निंजा उस पर अचानक हमला ना कर दे। यहाँ निंजा कहता है, तुम मुझे मेरी औकात दिखाओगे, चलो देखते हैं। और अगले ही पल में वो अपनी रफ्तार को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। टकलू से देख तो नहीं पाता, पर वो एक पेड़ से सामने की ओर वार करता है। टकलू यहाँ जीत चुका है, मजाक कर रहा था। उसमें पीछे से एक कुनाई आकर लगती है, वो वहीं ढेर हो जाता है। अब इसके बाद निंजा अमीर आदमी को बताने लगता है कि उसका काम पूरा हो गया है। पर अगले ही पल में हम देखते हैं कि हैमरहेड यहाँ से भाग चुका था, वो मरा नहीं था। अब हम जंगल में हैमरहेड को भागते हुए देखते हैं। उसने फैसला किया था कि वो बदला लेने जरूर आएगा, पर अभी उसे भागना है। लेकिन तभी हम जंगल में साइतामा को देखते हैं और हैमरहेड अचानक ही उसके सामने आ जाता है। दूसरी ओर हम जेनोस को देखते हैं, जिसकी रिपेयरिंग का काम चल रहा है। और यहाँ जेनोस कहता है, डॉक्टर, पहले आपने मेरी जान बचाई और फिर मेरे मास्टर, वो भी मेरी जान 2 बार बचा चुके हैं। डॉक्टर कहते हैं, तुम्हारे कहने का मतलब तुम्हारे ये मास्टर कमाल के हैं। अरे वैसे हाँ, तुम्हारी बॉडी के लिए मैंने नए पार्ट्स बनाए हैं, लेकिन उनके कंप्लीट होने में अभी थोड़ा वक्त है। और उस गियर के साथ तुम अपने मास्टर से भी आगे निकल जाओगे। और ये सुन जेनोस भी हैरान हो जाता है। दूसरी ओर साइतामा कहता है, अरे तुम मुझे मिल गए, मैं यहाँ तुम्हें पकड़ने आया हूँ। पर अगले ही पल में हैमरहेड साइतामा के हेड में एक पंच मारता है, जिससे बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है। मगर वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि साइतामा को कुछ भी नहीं हुआ। साइतामा कहता है, अरे यार, तुम्हारे ये सूट ना बड़े वाहियात दिखते हैं। ये बात सुन हैमरहेड
अपने सूट की फुल पावर अनलीश करने लगता है, जिससे उसकी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और अब वो साइतामा पर दोनों हाथों से हमले करने लगता है। पर साइतामा उसके हमले को रोक लेता है और इसके बाद वो उसमें अपनी कोहनी मारकर उसके सूट को भी तोड़ देता है। अब साइतामा की ताकत देख वो उससे माफी मांगने लगता है। साइतामा कहता है चलो ठीक है, अब गलत काम मत करना, और हैमरहेड इसी तरह यहाँ से भाग निकलता है। साइतामा भी जाने ही वाला था, पर तभी वहाँ निंजा आ जाता है। साइतामा कहता है अगर तुम हैमरहेड को ढूंढ रहे हो तो वो उस तरफ गया है, पर अगले ही पल में उस पर हमला होता है, मगर वो उस तलवार को रोक लेता है, साथ ही तोड़ भी देता है। साइतामा उसे समझाता है कि वो टकलूस ग्रुप का हिस्सा नहीं है, पर निंजा को सिर्फ साइतामा का टकला नजर आ रहा था। साइतामा समझाता है भाई मैं एक हीरो हूँ, जस्ट अ हीरो फॉर फन, पर साइतामा के बारे में कोई नहीं जानता कि वो एक हीरो है। पर यहाँ निंजा कहता है मैं अपने गांव का परफेक्शनिस्ट हूँ, मेरी टेक्निक्स को पहचान पाना नामुमकिन है, पर तुमने उन्हें कैसे देख लिया? यहाँ मेरा ईगो हर्ट हुआ है, अब तुम्हें मरना होगा। और इसके बाद निंजा एक ईविल स्माइल देता है और अगले ही पल में वो साइतामा को अपनी फास्ट स्पीड दिखाने लगता है। उसे लग रहा था कि साइतामा उसे देख नहीं पाएगा और तभी वो साइतामा पर हमला कर देता है, पर साइतामा उसे देख लेता है और उसके हमले से भी बच जाता है, पर गलती से फिर उसका मुक्का गलत जगह टच हो जाता है, जिसके बाद निंजा को बहुत दर्द होता है। अब उसके दर्द को थोड़ा हम कम हो जाने देते हैं, स्मॉल ब्रेक। अब इसके बाद निंजा बताता है इसका नाम है स्पीडो साउंड सोनिक और इसकी टेक्निक्स को आज तक कोई भी पहचान नहीं पाया है। इसके बाद वो साइतामा से उसका नाम पूछकर कहता है साइतामा अभी तो मुझे जाना पड़ेगा, पर अगली बार जब हम मिलेंगे ना तब तुम्हारा खेला खत्म। साइतामा कहता है मैं इंतजार करूंगा। अब रात के वक्त साइतामा ये सारी बातें जेनोस को बताता है और थोड़ी बातचीत करने के बाद कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपने घर जाओ भाई, प्लीज यार अपने घर चले जाओ, मैं इस वक्त एक बहुत बड़ी परेशानी में हूँ। जेनोस पूछता है आपको क्या परेशानी है मास्टर, प्लीज मुझे बताइए। वो बताता है मुझे कोई नहीं जानता, मैं पिछले 3 सालों से एक हीरो का काम कर रहा हूँ, मैंने अनगिनत मॉन्स्टर्स को हराया है, पर मेरे बारे में कोई नहीं जानता, मेरी तो फैंस भी नहीं है। जेनोस को भी याद आता है कि मास्टर ने सही कहा, किसी भी न्यूज में उनका नाम आता ही नहीं। और इसके बाद वो पूछता है सेंसे क्या आपने अपनी हीरो रजिस्ट्री करवा रखी है? जिसके बाद हमें जानने को मिलता है कि आप लीगल तौर पर एक हीरो तभी कहलाएंगे जब आपका रजिस्ट्रेशन हीरो एसोसिएशन के साथ होगा। लेकिन साइतामा को इसके बारे में कुछ पता नहीं था। वैसे अभी तक जेनोस ने भी अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है। साइतामा कहता है चलो हम अपना रजिस्ट्रेशन साथ में कराते हैं, फिर मैं तुम्हें अपना स्टूडेंट बना लूंगा। जेनोस इसके लिए मान जाता है। और इसके बाद हम हैमरहेड को देखते हैं जो किसी से अपने जान की भीख मांग रहा था, पर वो शख्स उसे खत्म कर देता है। यहाँ कुछ रोबोट्स थे जो कह रहे थे हमने जानबूझकर इसे वो सूट्स चोरी करने दिए ताकि हम कुछ डाटा कलेक्ट कर सकें, और इसके बाद ये डाटा लेकर यहाँ से चले जाते हैं। और दोस्तों हैमरहेड अभी भी जिंदा होता है क्योंकि उसका टकला बहुत मजबूत है और उस पर जितने भी जानलेवा हमले हुए थे वे टकला पर हुए थे। जिसके बाद हम साइतामा को देखते हैं जो कुछ कागजी काम कर रहा है। ये हीरो एसोसिएशन का फॉर्म है, यानी कि अब साइतामा का एक असल हीरो बनने का सफर शुरू होगा। और फिर सुबह होते ही जेनोस और साइतामा पहुंच जाते हैं हीरो एसोसिएशन एग्जाम देने के लिए, लेकिन यहाँ बहुत सारे लोग आए हुए थे। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि हीरो एसोसिएशन में एक मीटिंग चल रही थी जिसमें बातें हो रही थी कि भले से ही कि इस साल पिछले साल के मुकाबले ज्यादा हीरोज ने रजिस्ट्रेशन किया है, पर हमें क्वांटिटी नहीं क्वालिटी चाहिए, और इनमें सबसे अच्छी क्वालिटी इस कैंडिडेट की है, इसका नाम है जेनोस। दूसरी ओर हम देखते हैं कि सभी हीरोज का एग्जामिनेशन स्टार्ट हो चुका है और यहाँ हम देखते हैं साइतामा को। सभी को लग रहा था कि ये टकलू यहाँ कुछ नहीं कर पाएगा, पर साइतामा यहाँ अपनी काबिलियत दिखाता है। इसके बाद वो रेस में भी फर्स्ट आता है और इसके बाद वो सबसे ज्यादा वजन भी उठाता है, और इसी तरह हर एक टेस्ट में वो बस तोड़ फोड़ देता है जो देख सभी लोगों की फट जाती है। अब इसके बाद सभी टेस्ट खत्म हो जाते हैं और इसके बाद जब साइतामा के पास जेनोस आता है तब वो उससे पूछता है कि तुम्हारा एग्जाम कैसा गया। जेनोस बताता है कि उसके लिए ये सब बहुत ही आसान था और अब बस हमें रिजल्ट के आने का इंतजार करना है। अब इसके बाद जब इनका रिजल्ट आता है जेनोस को 100 में से 100 पॉइंट्स मिलते हैं और उसे एक एस क्लास हीरो बना दिया जाता है। वही साइतामा पहले देखने पर लगता है कि वो भी एस क्लास में गया होगा, लेकिन इसके पहले हमें इनके इंटरव्यू दिखाए जाते हैं जहाँ जेनोस से पूछा गया था कि क्या उसी ने इस बिल्डिंग को उड़ाया था। इनके इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ये बिल्डिंग हाउस ऑफ इवोल्यूशन की थी जहाँ पर एक साइंटिस्ट गैर कानूनी तरीके से एक्सपेरिमेंट्स करता था। जेनोस कहता है कि हाँ उसी ने इस बिल्डिंग को उड़ाया था और ये बात सुनते ही उसे एस क्लास में प्रमोट कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों साइतामा का कोई इंटरव्यू नहीं लिया गया और फिर हमें पता चलता है कि साइतामा एक क्लास सी का हीरो है। जेनोस कहता है जरूर उनसे कोई गलती हुई है,
मैं जाकर उनसे बात करता हूँ। पर तभी अनाउंसमेंट होती है कि जितने भी कैंडिडेट्स पास हुए हैं उनका एक सेमिनार होगा। साइतामा वहाँ से जाते हुए कहता है, हम पास हो गए, यही बड़ी बात है, हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। दूसरी ओर हम द मोस्ट हैंडसम हीरो अमाई मास्क को देखते हैं, जो क्लास ए का नंबर 1 हीरो है और उसे जेनोस के बारे में बता दिया गया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक हीरो इन दोनों को लेक्चर दे रहा था। अब तुम दोनों को एक हीरो की तरह अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। पर उसके लेक्चर के दौरान साइतामा च्युइंगम खा रहा था। सो अब यहाँ अपना दबदबा दिखाने के लिए ये हीरो अपनी कुछ टेक्निक्स दिखाता है। पर साइतामा का पूरा ध्यान च्युइंगम पर था, जो देख ये गुस्सा करते हुए कहता है, मैं क्लास ए का हीरो हूँ, मेरे कहने पर तुम्हें हीरो एसोसिएशन से हटाया भी जा सकता है टकलू। पर साइतामा उस पर ध्यान ही नहीं देता। अब इसके बाद हमें हीरो एसोसिएशन के बारे में पता चलता है, जो कि 3 साल पहले फॉर्म हुई थी। एक मिलियनेयर के पोते पर किसी मॉन्स्टर ने हमला कर दिया था, लेकिन उसके पोते को एक शख्स ने बचा लिया, जिसके बाद उस मिलियनेयर ने हीरो एसोसिएशन का सिस्टम बनाया। अब यहाँ जेनोस कहता है, सेंसे, अब मैं ऑफिशियली आपका डिसाइपल बन चुका हूँ, प्लीज अब आप मुझे सही रास्ता दिखाइए। जिसके बाद वो गुड नाइट बोलकर यहाँ से चला जाता है। साइतामा यहाँ कहता है, अरे भाई ये तो चेला बन गया मेरा। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि क्लास ए का ये हीरो साइतामा के बारे में शिकायत कर रहा था। सो ये शख्स उसे बताता है कि साइतामा का कम स्कोर उसके रिटन टेस्ट की वजह से आया है, वरना फिटनेस टेस्ट में उसने लगभग सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। उसकी ताकत बिल्कुल किसी गॉड की तरह है। और ये बात सुन ये हीरो चौंक जाता है। दूसरी ओर हम साइतामा को देखते हैं, जो सोच रहा था, अब मैं ऑफिशियली एक हीरो बन चुका हूँ, पर फिर भी पता नहीं मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। लेकिन अगले ही पल में उसके सामने स्नेक मैन आ जाता है और ये यहाँ साइतामा को उसकी बदतमीजी के लिए सबक सिखाने आया है। पर साइतामा उसकी हालत कुछ ये कर देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। अब अगले सीन में एक सुनसान जगह पर हम जेनोस और साइतामा को देखते हैं और यहाँ जेनोस बताता है कि साइतामा सी क्लास में सबसे लास्ट है और जेनोस एस क्लास में सबसे लास्ट है और इनके पास अभी कोई हीरो नेम नहीं है। जब ये कोई हीरो वाला काम करेंगे तब इन्हें इनके हीरोज नेम मिलेंगे और किसी हीरो का हीरो नेम उनकी एबिलिटीज और फिजिक को देखकर रखा जाता है। वैसे ये सारी बातें हटाइए मास्टर, आज यहाँ आकर मेरी रिक्वेस्ट पूरी करने के लिए आपका शुक्रिया। दोस्तों जेनोस साइतामा के साथ एक मुकाबला करना चाहता है और इसके बाद वो अपने गियर को चार्ज अप करके सीधा साइतामा पर हमला बोल देता है। पर साइतामा उसके हमलों से बहुत ही आसानी से बचता रहता है। पर जेनोस यहाँ बहुत ज्यादा तबाही मचाता है। वो साइतामा पर एक के बाद एक खतरनाक हमले करता रहता है, पर साइतामा उनसे आसानी से बच जाता है। और इसके बाद जेनोस बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ साइतामा पर मुक्कों की बारिश करने लगता है। और अगले ही पल में वो देखता है कि साइतामा उसके सामने है ही नहीं, वो तो बल्कि उससे बहुत ज्यादा दूर था। सो जेनोस वहाँ आकर साइतामा पर अपना सबसे ज्यादा पावरफुल फायर अटैक करता है, पर अब भी साइतामा को कुछ नहीं होता और वो जेनोस के पीछे आ जाता है। अब ये सब देख जेनोस कहता है, मास्टर प्लीज आप मुझसे सीरियस होकर लड़िए। और दोस्तों जेनोस साइतामा से इसीलिए लड़ना चाहता है ताकि वो साइतामा की ताकत को समझ सके, क्योंकि असल बात तो ये है कि साइतामा खुद भी नहीं जानता कि आखिर उसमें ये बेमिसाल ताकत कहाँ से आई। लेकिन जेनोस की बातें सुनते ही साइतामा तेजी से जेनोस के पीछे आकर उसमें एक पंच मारता है। जेनोस समझ जाता है कि अगर ये मुक्का उसमें लगा तब वो मारा जाएगा, पर साइतामा उसमें पंच नहीं मारता, बल्कि वो उस पंच को उसके बगल से निकाल देता है और कहता है, चलो अब खाना खाने चलते हैं। और इसके बाद जेनोस साइतामा के उस पंच की पावर देखता है। भाई ये कितना ज्यादा ताकतवर है। दूसरी ओर हम अमाई मास्क को देखते हैं, जो किसी से बात करते हुए कहता है, अरे हाँ मैं बस उससे मिलने के लिए जाऊंगा और उसे 1-2 एडवाइस दूंगा। वहीं हम जेनोस और साइतामा को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं और यहाँ पर ये दोनों एक खाने का मैच करते हैं और सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि खाने के मुकाबले में जेनोस आसानी से साइतामा को हरा देता है। लेकिन तभी वहाँ आता है अमाई मास्क जेनोस से मिलने के लिए। जेनोस उससे बात करने के लिए मान जाता है। साइतामा कहता है, हे जेनोस जरा संभल कर रुके। अब इसके बाद बाहर अमाई मास्क कहता है, मैं जानता हूँ कि एक स्पेशल एक्सेप्शन करके तुम्हें डायरेक्ट क्लास एस में कर दिया गया है। दूसरी ओर हम साइतामा को देखते हैं, जो जेनोस का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद जेनोस उसके पास आता है। साइतामा पूछता है, कहीं वो तुम्हें परेशान करने तो नहीं आया था? जेनोस कहता है, नहीं। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ आगे कहता, यहाँ पर कुछ लड़कियां जेनोस से हाथ मिलाने के लिए आती हैं, क्योंकि द मोस्ट हैंडसम हीरो अमाई मास्क खुद जेनोस से मिलने आया था। अब जाते वक्त हम देखते हैं कि जेनोस के हाथ में एक वेलकम गिफ्ट होता है। साइतामा कहता है, आज से हम दोनों प्रोफेशनल हीरोज हैं, चलो अपना बेस्ट करते हैं। पर यहाँ पर जेनोस अमाई मास्क की कई बातें याद कर रहा था। पता है जेनोस, मुझे क्या लगता है,
एक हीरो को हमेशा न्याय का स्वरूप होना चाहिए। वैसे मुझे ये बताओ, तुम्हारा सर्टिफिकेशन एग्जाम कैसा गया? जेनोस कहता है वो सिर्फ वक्त की बर्बादी थी, और अगर तुम यहाँ मुझसे लड़ने आए हो तब ये भी वक्त की बर्बादी होगी। पर यहाँ अमाई मास्क कहता है किसी भी चीज के लिए ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मैं तो बस तुम्हारी नई शुरुआत में तुम्हारा वेलकम करने आया था, और मुझे तुमसे काफी उम्मीदें हैं जेनोस। अब यही सब याद कर यहाँ जेनोस साइतामा से कहता है मैं अभी चाह रहा हूँ, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। साइतामा कहता है ठीक है, जिसके बाद ये दोनों अपने अलग अलग रास्तों पर चले जाते हैं। दूसरी ओर अमाई मास्क जेनोस को याद करते हुए कहता है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब अगले सीन में हम साइतामा को देखते हैं जो काफी हैरान होता है क्योंकि जेनोस अपना बोरिया बिस्तर लेकर यहीं आ गया है रहने के लिए, और वो यहाँ रहने का अच्छा खासा किराया भी देगा। तो बस साइतामा उसे मना नहीं कर पाता। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि साइतामा जो भी कर रहा था जेनोस उसका रिकॉर्ड बना रहा था ताकि वो साइतामा से सीख सके। अब इसके बाद जेनोस साइतामा को बताता है कि अगर क्लास सी के हीरोज एक हफ्ते तक कोई भी हीरो वाला काम नहीं करते हैं तब हीरो रजिस्ट्री से उनका नाम हटा दिया जाएगा। पर साइतामा तो पिछले 6 दिनों से कुछ भी नहीं कर रहा है टीवी देखने के अलावा, और इसी वजह से अब वो परेशान होने लगता है। और इसके बाद वो जल्दी से अपनी हीरो कॉस्ट्यूम पहन लेता है और जाने से पहले वो जेनोस को कतई हीरो वाली बात बताता है। एक हीरो बनने के बाद तुम्हें कोशिश करनी चाहिए कि तुम और भी ज्यादा ऊंचाई पर पहुंच सको, और क्योंकि तुम एक साइबोर्ग हो तब तुम्हें अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से ज्यादा अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग बनाने पर ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है कि तुम्हें क्लास एस में टॉप 10 में आने का गोल रखना चाहिए। जेनोस कहता है मैं समझ गया मास्टर। अब इसके बाद हम देखते हैं कि साइतामा सिटी में आकर चारों ओर देखने लगता है कि कहीं कोई क्राइम वगैरह तो नहीं हो रहा, और ऐसे ही शाम हो जाती है पर उसे कोई भी मॉन्स्टर या क्रिमिनल नहीं मिलता, इसीलिए अब वो शांतिपूर्वक घर जाने लगता है। अब अगले दिन साइतामा और भी ज्यादा परेशान होता है क्योंकि अगर आज वो कुछ नहीं कर पाया तब उसका नाम हीरो रजिस्ट्री से हट जाएगा। लेकिन तभी अचानक उसके सामने आता है निंजा। उसे देख साइतामा कहता है अरे तुम्हारा नाम तो सीड ऑन द ग्राउंड है ना? वो बताता है नहीं, मेरा नाम स्पीडो साउंड सोनिक है और आज मैं यहाँ। पर साइतामा कहता है देख भाई मैं बहुत बिजी हूँ। गुस्से में सोनिक कहता है क्या मुझे इग्नोर किया? जिसके बाद वो साइतामा के ऊपर अपनी तलवार से हमला कर देता है, पर साइतामा अपने दांत से उसकी तलवार ही तोड़ देता है। और फिर वो गुस्से में कहता है मैं अभी बहुत बिजी हूँ, मेरे रास्ते से हट जाओ। लेकिन तभी वहाँ एक लड़की किसी बंदे से कहती है ये वही है, इस आदमी को रोको। साइतामा को लगता है कि यहाँ पर वो लड़की सोनिक के बारे में बोल रही है, पर ये हीरो बताता है कि नहीं, वो तुम्हारे बारे में बोल रही है। साइतामा समझाता है मैं भी एक हीरो हूँ, पर ये हीरो कहता है मैं तो नहीं जानता कि तुम कौन हो। और दोस्तों यहाँ लोगों के बीच जो बातें होती हैं उससे हमें पता चलता है कि ये हीरो टैंक टाइगर काफी मशहूर है, लेकिन ये बस क्लास सी का हीरो है। पर तभी सोनिक उस पर हमला करके उसे धराशाही कर देता है। ये देख लोग सोनिक से डरने लगते हैं। सोनिक कहता है तुम भी एक हीरो बन गए हो ना, तो मतलब तुम जरूरत में पड़े लोगों को बचाने के लिए तो जरूर आओगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि सोनिक वहाँ चारों ओर तबाही मचाने लगता है, जिससे चारों ओर अफरा तफरी मच जाती है। लेकिन तभी साइतामा एक बच्चे के ऊपर गाड़ी गिरने से बचाता है। इसके बाद साइतामा को एक क्रिमिनल मिल जाता है, और इसके बाद वो अचानक ही सोनिक के पीछे आकर उसे जमीन पर गिरा देता है और सोनिक यहाँ हार जाता है। यानी कि साइतामा ने अपना हीरो वाला काम कर दिया है। अब हीरो एसोसिएशन में हम देखते हैं कि किसी मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए 2 हीरोज को भेजा जाता है। लेकिन तभी वहाँ क्लास एस की हीरो नंबर 2 तात्सुमाकी आकर कहती है क्या मैं जाऊं उस मॉन्स्टर को हराने के लिए? एसोसिएशन वाले उसे समझाते हैं कि ये मुद्दा इतना बड़ा नहीं है कि वहाँ किसी क्लास एस के हीरो को भेजा जाए। ये बात सुन तात्सुमाकी यहाँ से गुस्से में चली जाती है। अब इसके बाद हीरो एसोसिएशन में एक मीटिंग चलती है जहाँ जानने को मिलता है कि क्यू सिटी में इन्वेस्टिगेशन के लिए क्लास एस के वॉच डॉग मैन को भेजा गया है, और वहाँ वो अकेला ही बहुत सारे मॉन्स्टर्स को हरा देता है। बिल्कुल इसी तरह अलग अलग सिटीज में अलग अलग हीरो को भेजा गया है इन्वेस्टिगेशन के लिए, लेकिन उनमें से किसी को भी कुछ भी अनयूजुअल नहीं मिलता। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि हैमरहेड अब एक ढंग की नौकरी करने लगा है। वहीं हम क्लास जेड में इन 2 हीरोज को देखते हैं जो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं। ये है क्लास ए रैंक 29 और ये है क्लास ए रैंक 33, और ये यहाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए इसीलिए आए हैं क्योंकि हाल ही में यहाँ पर काफी ज्यादा तबाही मच रही है और इन्हें लगता है कि ये किसी मॉन्स्टर का काम है। और इसके बाद ये लोग पहुंचते हैं अबैंडन्ड एरिया के पास, और इस जगह पर थोड़ा आगे बढ़ते ही इन्हें अपने सामने एक बहुत बड़ा गड्ढा नजर आता है, और जब ये उसे देख रहे थे तभी इन्हें अपने पीछे कोई मॉन्स्टर सेंस होता है। सो अब ये दोनों उसके पीछे जाने लगते हैं। जब ये दोनों उसके पास पहुंचते हैं तब वो देखते हैं एक मॉन्स्टर को। उस मॉन्स्टर को देखते ही गोल्डन बॉल
उस पर अपने वेपन से अटैक कर देता है, लेकिन वो अपने बालों से खुद को बचा लेता है और इसके बाद गोल्डन बॉल का पैर पकड़ के उसे यहाँ वहाँ मारने लगता है, जिससे वो काफी इंजर्ड हो जाता है। और उसके बाद मुश्टैकमैन जादुई अंदाज में अपनी तलवार निकालता है और इसके बाद मुश्टैकमैन उस मॉन्स्टर के मल्टीपल अटैक्स को अपनी स्वॉर्ड से रोक देता है और इसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड का शेप बदल के उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है, पर वो मॉन्स्टर उस हमले से बच जाता है। मुश्टैकमैन यहाँ समझ जाता है कि इस मॉन्स्टर की ये लताएं स्टील से भी ज्यादा मजबूत हैं और इसके बाद वो उस मॉन्स्टर से कुछ यहाँ वहाँ की बातें करके इसी मौके का फायदा उठाकर हीरो एसोसिएशन में कांटेक्ट करता है, क्योंकि गोल्डन बॉल तो यहाँ हार चुका है। हीरो एसोसिएशन में मुश्टैकमैन की रिक्वेस्ट मिलती है कि उन्हें बैकअप चाहिए। अब इसके बाद ये लोग उस एरिया के आसपास मौजूद सभी हीरोज को ये इमरजेंसी रिक्वेस्ट भेज देते हैं, लेकिन इतनी देर में वो मॉन्स्टर मुश्टैकमैन की हालत बहुत खराब कर चुका था, जिससे मुश्टैकमैन वहीं गिर पड़ता है, जिससे ये मॉन्स्टर कहता है, अरे ये तो बहुत जल्दी हार गया। और इसके बाद हमें जानने को मिलता है कि इस एरिया के आसपास मॉन्स्टर्स के हमले अक्सर होते रहते हैं, इसीलिए यहाँ कोई नहीं रहता सिवाय एक बंदे के, हाँ साइतामा, और उसका घर इसी एरिया में है। और इस टाइम पर वो सब्जी लेकर आ रहा था, तभी रास्ते में उसे ये मॉन्स्टर मिल जाता है। वो मॉन्स्टर डायरेक्टली उस पर हमला कर देता है, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो हम सब जानते हैं। और दोस्तों, वो मॉन्स्टर पालक मॉन्स्टर था। तो अब बस साइतामा घर पर पालक की भाजी बना रहा है। जेनोस कहता है, मैंने सुना है कि पालक खाने से हेयर ग्रोथ होती है। यानी कि साइतामा ये पालक खा रहा है फिर से बाल उगाने के लिए। अब इसके बाद हमें जानने को मिलता है कि गोल्डन बॉल और मुश्टैकमैन को रेस्क्यू कर लिया गया है और वो मॉन्स्टर भी खत्म हो चुका है। लेकिन दूसरी ओर तहस्सुमाकी इस बंदे पर गुस्सा करते हुए कहती है, मैंने कहा था ना कि तुम्हें वहाँ मुझे भेजना चाहिए था, अगर तुम मुझे भेजते तब ऐसा कुछ नहीं होता। सो ये बंदा उसे बताता है कि जो लोग वहाँ उन ए रैंक हीरोज की मदद के लिए गए थे, उन्होंने वहाँ कुछ बहुत ही खतरनाक देखा और वो देख उन्हें लगा कि उस पालक मॉन्स्टर को किसी और खतरनाक मॉन्स्टर ने खत्म कर दिया है। और इसके बाद ये न्यूज चारों ओर फैल जाती है कि सिटी जेड के अबेंडेंड एरिया में कुछ बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर्स हैं। वहीं अगले सीन में जेनोस साइतामा को बताता है कि उसकी रैंक क्लास सी में 388 से 342 पर पहुंच चुकी है। वहीं दोस्तों, जेनोस क्लास एस रैंक 17 पर है, लेकिन पॉपुलैरिटी के मामले में वो सभी हीरोज में नंबर 6 पर है, क्योंकि वो सिर्फ 19 साल की उम्र में एक एस रैंक हीरो बन चुका है और वो काफी हैंडसम भी है। जेनोस को लेकर लोग ये सारी बातें लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर, और हमारा बेचारा साइतामा, इसके कोई फैंस नहीं है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अंतरिक्ष से पृथ्वी की ओर एक बहुत ही बड़ा उल्का पिंड आ रहा है, यानी मीटियोर। और इसी वजह से अब हीरो ऑर्गेनाइजेशन में एक इमरजेंसी मीटिंग रखी जाती है और इसके बाद हीरो एसोसिएशन से जेनोस को कॉल आता है, वो उसे बुलाते हैं। अब हीरो एसोसिएशन पहुंचकर उसकी मुलाकात बैंग नाम के इस बुढ़े से होती है और ये क्लास एस का रैंक 3 का हीरो है, जिसका हीरो नाम सिल्वर फैंग है। और बैंक जेनोस को बताता है कि सभी एस क्लास हीरोज को यहाँ पर बुलाया गया था, मगर यहाँ आए सिर्फ ये दोनों हैं, क्योंकि बाकी के हीरोज अपने अपने कामों में बिजी हैं। दोस्तों, अभी से 33 मिनट बाद ये बड़ा सा मीटियोर सिटी जेड से टकराएगा, जिससे पूरी जेड सिटी तबाह हो जाएगी। और इसके बाद इस खतरे की इमरजेंसी अनाउंसमेंट पब्लिक में कर दी जाती है। अब इस इमरजेंसी के बाद चारों ओर अफरा तफरी मच जाती है, लेकिन फिर हम जेनोस को देखते हैं जो एक सूटकेस के साथ उस मीटियोर को रोकने की कोशिश करने के लिए जा रहा है, वरना ये पूरी सिटी तबाह हो जाएगी। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो सूटकेस हाथों में तब्दील होकर जेनोस के हाथ बन जाता है। अब इससे पहले कि जेनोस कुछ करता, वो वहाँ से गुजरते हुए एक रोबोट को देखता है और इसके बाद हमें जानने को मिलता है कि ये क्लास एस का रैंक 7 हीरो है और इसका नाम बोफोई है। जेनोस यहाँ उससे इस मीटियोर को रोकने के लिए मदद मांगता है, पर वो कहता है कि वो यहाँ मदद करने नहीं बल्कि अपने इस नए वेपन को टेस्ट करने के लिए आया है। और दोस्तों, ये तो बस एक रिमोट से चलने वाला रोबोट है, असली बोफोई तो कहीं दूर बैठा है और इसका हीरो नेम है मेटल नाइट। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मेटल नाइट अपने मिसाइल से अटैक करता है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा धमाका होता है, पर इससे उस मीटियोर को कुछ भी नहीं होता। अब ये देख जेनोस अपनी पावर को चार्ज अप करने लगता है, पर वो इस बात को लेकर परेशान था कि क्या वो इस मीटियोर को रोक पाएगा या नहीं। पर तभी वहाँ बैंग आकर उसे समझाता है कि उसे इस सिचुएशन में खुद को शांत रखना चाहिए, क्योंकि उसके परेशान होने से जो होने वाला है वो नहीं बदलेगा। अब ये बात सुन जेनोस अपने कोर को अपने हाथ के साथ कनेक्ट करके अपनी फुल पावर से अटैक करता है और यहाँ जेनोस अपनी पूरी जी जान लगा देता है, मगर अपनी पूरी ताकत लगा देने के बाद भी वो उस मीटियोर को नहीं रोक पाता और अब उसकी पावर भी खत्म हो जाती है। पर तभी वहाँ एंट्री लेता है साइतामा। साइतामा आते ही उछलता है और उस मीटियोर की ओर उड़ते हुए उसमें एक जोरदार मुक्का मारता है,
जिससे वो बड़ा सा मीटियोर टुकड़ों टुकड़ों में बट जाता है और ये ताकत देख बैंग भी हैरान रह जाता है। पर अब उस मीटियोर के टुकड़े चारों ओर शहर में गिरने लगते हैं। और भैया अब साइतामा भी नीचे आ जाता है, लेकिन सब कुछ तो तबाह ही हो रहा था। अब 3 दिन बाद हम सिटी जेड की हालत देखते हैं। सिटी जेड पूरी तरह से तो तबाह नहीं हुई, पर वो बहुत हद तक तबाह हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, चाहे कुछ भी हो, अगर साइतामा नहीं होता तो ये सिटी भी नहीं होती, साथ ही किसी की भी जान नहीं गई। ये एक अच्छी बात थी। अब इसके बाद साइतामा पूछता है, क्या हमारी रैंक अप हुई? दोस्तों, जेनोस 17 से 16 पर पहुंच चुका है और साइतामा 342 से रैंक 5 पर पहुंच चुका है, क्योंकि साइतामा ने उस मीटियोर को रोका था। आगे जेनोस बताता है कि ये ड्रैगन लेवल का खतरा था, इसीलिए आपकी रैंक इतनी ज्यादा पुश हुई। साइतामा पूछता है कि हमेशा खतरों को डीमन और टाइगर इस तरह से बताया जाता है, आखिर इनका मतलब क्या है? अब जेनोस बताता है कि टाइगर लेवल में बहुत सारे लोगों की जानें जाती हैं और डीमन लेवल का खतरा एक पूरी सिटी को बर्बाद कर सकता है और ड्रैगन लेवल का खतरा एक पूरे देश को बर्बाद कर सकता है। वहीं गॉड लेवल थ्रेट पूरी दुनिया के लिए खतरा होता है। अब ये बातें सुन साइतामा एक बात कहता है, मामूली लोगों की मदद करने के लिए हीरोज आते हैं, लेकिन अगर कोई बड़ा खतरा आ जाता है तब हीरोज की मदद के लिए कौन आएगा? ये बात सुनते ही जेनोस इसको बुक पर लिखने लगता है और वहीं साइतामा शहर में जाने का डिसाइड करता है। पर जेनोस यहाँ थोड़ा परेशान होता है और इसके बाद जब साइतामा सिटी में पहुंचता है तब यहाँ चारों ओर सब कुछ तबाह हो चुका था। लेकिन तभी यहाँ पर ये टैंक टॉप टाइगर आ जाता है और यहाँ उसका बड़ा भाई भी था, टैंक टॉप ब्लैक होल। और इन दोनों को साइतामा से जलन हो रही है, क्योंकि साइतामा क्लास सी रैंक 5 पर आ चुका है, यानी कि वो इन दोनों से काफी आगे निकल चुका है। इसीलिए ये दोनों यहाँ एक प्लान बनाकर आए हैं। ब्लैक होल हीरो कहता है, इस शहर की ये हालत तुम्हारी वजह से हुई है, तुम्हारी वजह से ये शहर बर्बाद हुआ है। अब ये बातें सुन वहाँ जितने भी लोग थे वो इकट्ठा होने लगते हैं और ब्लैक होल की बातों से उन्हें भी लगने लगता है कि ये सारी तबाही साइतामा की वजह से हुई है। ब्लैक होल कहता है, तुम्हारी वजह से इतने सारे मासूम लोगों ने अपने घरों को खो दिया। अब इनकी ऐसी बातें सुन सभी लोग साइतामा को दोष देने लगते हैं कि हाँ, इसमें तुम्हारी गलती है। और इसके बाद सभी लोग चिल्लाने लगते हैं कि तुम एक हीरो नहीं हो, हीरो का काम छोड़ दो। वाह भाई वाह, देख रहे हो सभी लोगों के सामने साइतामा एक विलन बन चुका है। दूसरी ओर जेनोस को अब साइतामा की चिंता होने लगती है और यहाँ जब हर कोई साइतामा को बुरा भला कह रहा था तब ये सब बैंक दूर से देख रहा था। हकीकत ऐसी ही होती है साइतामा, तुम दूसरों के लिए कुछ भी कर लो पर उनके लिए वो हमेशा कम रहेगा। तुम एक साफ दिल के इंसान हो और मैं नहीं चाहता कि तुम इस घटिया इंडस्ट्री में रहो। तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि तुम इस इंडस्ट्री को छोड़ दो। और इसके बाद ये ब्लैक होल साइतामा को विलन बनाकर उससे लड़ने के लिए जाने लगता है और तभी जेनोस भी वहां पहुंच जाता है। और यहाँ जैसे ही टैंक टॉप टाइगर साइतामा पर हमला करने जाता है, साइतामा उसे दूर फेंक देता है और इसके बाद वो ब्लैक होल का भी हाथ मरोड़ने लगता है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है और वो कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे झूठ बोला। पर साइतामा कहता है, तुम्हारी बात सच थी, मैंने ही उस मीटियोर को टुकड़ों टुकड़ों में बांटा था और मुझे गलत ठहराने से अच्छा रहेगा कि तुम उस मीटियोर को गलत ठहराओ। और मैंने उस मीटियोर को इसलिए नहीं तोड़ा था कि तुम सब मेरी तारीफ करोगे, बल्कि वो मैंने इसीलिए किया था क्योंकि वो मेरा काम था। अब जब साइतामा ये सब कह रहा था तभी जेनोस आकर कहता है कि सेंसे अब आप घर चलिए। और इसके बाद साइतामा जेनोस के साथ घर जाने लगता है और यहाँ पर जेनोस कहता है, सेंसे चाहे कोई कुछ भी कहे पर आप मेरी नजरों में सबसे ज्यादा बेहतर हो। साइतामा कहता है, मुझे मस्का मत लगाओ। लेकिन हम जानते हैं कि जेनोस यहाँ सीरियस है। अब आखिर में हमें समुद्र में कई सारे मॉन्स्टर्स दिखाए जाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि एक सी मॉन्स्टर शहर में आ गया है और लोग उससे डरकर भाग रहे हैं। लेकिन तभी उसके सामने साइतामा आ जाता है और उसके बाद जो हुआ वो मत पूछो। और इसके बाद जब मूमेंट राइडर वहां पहुंचता है तब उसे वो मॉन्स्टर वहां मरा पड़ा मिलता है। और इसके बाद ऑनलाइन सर्चिंग करने पर मूमेंट राइडर को साइतामा के बारे में पता चलता है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि और भी बहुत सारे सी मॉन्स्टर्स टाउन में आकर तबाही मचा रहे होते हैं। लेकिन तभी इनका सामना करने के लिए क्लास ए का एक हीरो स्टिंगर आ जाता है और अब वो अकेला ही इन सब मॉन्स्टर्स से लड़ने वाला है। दूसरी ओर जेनोस जब अपना घर का काम कर रहा था तभी उसे हीरो एसोसिएशन से कॉल आता है। वो उनसे बात करने लगता है और तभी साइतामा ये न्यूज देखता है कि जे सिटी में सी मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया है। दूसरी ओर यही न्यूज मूमेंट राइडर भी देख रहा था। वो भी अपना हीरो कॉस्ट्यूम पहन लेता है। दूसरी ओर ये स्टिंगर हीरो मॉन्स्टर्स से लड़ते हुए काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया है और इसके सामने इतने सारे मॉन्स्टर्स अभी भी होने के बावजूद भी इसने हार नहीं मानी है। इसके बाद वो अपने वेपन का यूज करके इन सभी मॉन्स्टर्स पर हमला करके इन्हें खत्म कर देता है।
उसे खुद पर बहुत ही गर्व महसूस होता है, पर अगले ही पल में एक और सी मॉन्स्टर आकर उसे वहीं पर हरा देता है। दूसरी ओर जेनोस और साइतामा जे सिटी की ओर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सिचुएशन का जायजा लेने के लिए जेनोस पहले आगे बढ़ जाता है। दूसरी ओर हीरो एसोसिएशन को ये न्यूज मिलती है कि स्टिंगर हार चुका है, और जब मूवमेंट राइडर भी जे सिटी की ओर जा रहा था तभी उसे अपने ही जैसे कुछ और हीरोज मिलते हैं जो इस जगह से निकल रहे थे, क्योंकि ये सब फर्स्ट क्लास सी के हीरोज हैं और ये उसी मॉन्स्टर्स का सामना नहीं कर पाएंगे। और इसके बाद हम देखते हैं उस खतरनाक मॉन्स्टर को, ये है डीप सी किंग, और हम देखते हैं कि इस पर एक हीरो दूर से नजर रख रहा था, लेकिन तभी अचानक सी किंग उसके पीछे आ जाता है, जिसे देख ये डर जाता है। इसके बाद ये यहाँ से भागने के बारे में सोचता है, पर सी किंग इसमें मुक्का मारकर उसे बहुत दूर फेंकता है। लेकिन इसके बाद ये लाइटनिंग मैक्स सी किंग पर अटैक करता है, मगर इससे सी किंग को कुछ नहीं होता और वो लाइटनिंग मैक्स को बिल्डिंग के नीचे गिरा देता है। पर यहाँ एक बंदा आकर उसे बचा लेता है, और ये होता है एस क्लास हीरो पूरी प्रिजनर, और ये जेल से भाग कर आया है। और इसके साथ होता है हमारा निंजा सोनिक, और ये दोनों एक साथ जेल से भाग कर आए हैं। और दोस्तों वैसे पूरी प्रिजनर एक छक्का है, लेकिन तभी इनके सामने आता है सी किंग। दोस्तों क्लास ए के लाइटनिंग मैक्स और स्टिंगर सी किंग को हरा नहीं सके, और पूरी प्रिजनर क्लास एस में सबसे ज्यादा लो है, पर अभी भी वो एक क्लास एस का हीरो है। और गलती से यहाँ वो अपना स्वेटर फाड़ देता है जो उसके बॉयफ्रेंड ने बनाया था, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है। पर अगले ही पल में सी किंग उसमें एक मुक्का दे मारता है, पर पूरी प्रिजनर भी पलटवार करके उसे खुद से दूर कर देता है। वैसे यहाँ सोनिक समझ चुका है कि ये सी किंग पूरी प्रिजनर से ज्यादा ताकतवर है, थ्रेट लेवल टीमन। लेकिन इसके बाद सी किंग को हराने के लिए पूरी प्रिजनर खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेता है पूरी प्रिजनर एंजल स्टाइल में। कुछ भी नहीं बदला, बस ये पूरा नंगा हो चुका है। और इसके बाद जब पूरी प्रिजनर उछलता है तब उसके पंख आ जाते हैं, आई मीन इमेजिनरी पंख, और वो ऐसे में ही सी किंग पर मुक्कों की बारिश कर देता है। दूसरी ओर जेनोस को इस लड़ाई के संकेत दिख जाते हैं, और दूसरी ओर हम देखते हैं कि पूरी प्रिजनर के हमलों से सी किंग को तो कुछ नहीं होता, और इसके बाद वो पूरी प्रिजनर में मुक्के मारकर उसे हरा देता है। पूरी प्रिजनर यहाँ एक बिल्डिंग से जाकर टकराता है, और इसके बाद वो सोनिक को देख कहता है, क्या तुम भी मुझसे लड़ने के लिए आने वाले हो? पर सोनिक कहता है, वैसे मैं कोई हीरो तो नहीं हूँ, पर देखकर लगता है कि तुम्हें मरने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। और इसके बाद जब सी किंग हमला करता है तब उसके हमले से बचकर सोनिक उसी पर पलटवार कर देता है, लेकिन तभी सी किंग अपनी लंबी सी जीभ निकालकर सोनिक पर हमला करता है, जिससे सोनिक की ड्रेस फट जाती है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि सोनिक की स्पीड सी किंग से काफी ज्यादा होती है। सोनिक उसके हमलों से आसानी से बचता रहता है, और इसके बाद वो सी किंग पर हमले भी करता है। लेकिन इसके बाद जब सी किंग हमला करता है तब उसकी स्पीड पहले से ज्यादा बढ़ जाती है, और अगले ही पल में वो सोनिक के पीछे आ जाता है, और अब वो पहले से और भी ज्यादा बड़ा हो चुका है। और ये हुआ है बारिश की वजह से। बारिश की वजह से सी किंग की ताकत और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। अब इस तेज बारिश में हम देखते हैं कि मूवमेंट राइडर तेजी से रूल्स को फॉलो करते हुए डीप सी किंग की ओर जा रहा है, पर तभी रास्ते में उसे मिलता है साइतामा। दूसरी ओर गाइस, सबसे ज्यादा हैंडसम और पॉपुलैरिटी में नंबर 1 हीरो अमाई मास्क का इंटरव्यू हो रहा है। वैसे इनके बीच जो बातचीत होती है वो जानना हमारे लिए जरूरी नहीं है। दूसरी ओर सोनिक और सी किंग के बीच अभी भी फाइट हो रही है, लेकिन सोनिक के हमलों का सी किंग पर कोई असर नहीं हो रहा, और तभी अचानक सी किंग सोनिक को पकड़कर कुचल देता है। पर हम जानते हैं कि सोनिक एक निंजा है, तब वो यहाँ बच जाता है, उसे कुछ नहीं होता। और इसके बाद सोनिक यहाँ से चला जाता है, पर रास्ते में उसे मिलता है जेनोस। सोनिक जेनोस को एडवाइस देता है, तुम उसे नहीं हरा पाओगे, इसीलिए उससे लड़ना बेफजूल है। दूसरी ओर हम एक शेल्टर में काफी सारे लोगों को छुपा हुआ देखते हैं, पर सी किंग यहाँ भी पहुंच जाता है, और अब तो ये और भी ज्यादा भयानक दिख रहा है। और अगले ही पल में हम सी किंग को इस शेल्टर के अंदर देखते हैं। यहाँ एक सी क्लास का हीरो मौजूद था, और ये यहाँ कहता है कि हम सब सरेंडर करने के लिए तैयार हैं। पर सी किंग कहता है, मुझे तुम्हारे सरेंडर से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो यहाँ तुम सबको मारने आया हूँ। और सी किंग का ये भयानक चेहरा देखकर ये हीरो पैंट में ही सूसू कर देता है। लेकिन इसके बाद यहाँ जितने भी हीरोज छुपे हुए थे वो सब सी किंग का सामना करने के लिए सामने आ जाते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि अब साइतामा वुमेन राइडर के साथ इसी लोकेशन की ओर आगे बढ़ रहा होता है, पर तभी उसके बगल से बहुत तेजी से सोनिक गुजरता है, इसीलिए साइतामा अब सोनिक के पीछे जाने लगता है, वुमेन राइडर से ये कहकर कि तुम मेरे बिना ही आगे बढ़ जाओ। वुमेन राइडर तेजी से आगे बढ़ने लगता है, और वहीं इस ओर शेल्टर में सी किंग बहुत ही आसानी से इन सभी हीरोज को हरा देता है। लेकिन तभी वहां पहुंच जाता है जेनोस। साथ ही वुमेन राइडर भी अपना पूरा जोर लगाकर शेल्टर की ओर बढ़ रहा है,
वहीं हम देखते हैं कि जेनोस वहां पहुंचते ही सीकिंग पर हमला करके उसे शेल्टर के बाहर फेंक देता है और उसका यह अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था और ये देख सभी लोगों के अंदर एक नई जान आ जाती है। पर अगले ही पल में सीकिंग जेनोस के पीछे आकर उसमें एक बहुत ही जोरदार पंच मारता है और इस वजह से जेनोस का एक हाथ टूट जाता है और वो काफी जख्मी भी हो जाता है। वहीं हीरो एसोसिएशन के लोग साइतामा से कॉल पर बात कर रहे हैं कि उसे हमें शेल्टर के पास भेजना चाहिए या नहीं, क्योंकि वो बस क्लास सी का हीरो है। पर इनके पास साइतामा पर यकीन करने के अलावा कोई और दूसरा चारा नहीं था। दूसरी ओर मूमेन राइडर वहां बस पहुंचने ही वाला है और वहीं यहाँ के लोग जेनोस की ये हालत देख यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तभी सीकिंग भी उनके पीछे जाने लगता है। जेनोस तेजी से आकर सीकिंग में एक लात मारता है और इसके बाद इन दोनों के बीच यहाँ फाइट होने लगती है। यहाँ जेनोस सीकिंग को आग में जलाने की भी कोशिश करता है और इसी तरह से वो उस पर काफी सारे पावरफुल अटैक करता है, लेकिन इसके बावजूद भी सीकिंग को कुछ नहीं होता और वो जेनोस पर भारी पड़ने लगता है। तभी एक छोटी सी बच्ची जेनोस से कहती है, आप ये कर सकते हैं भैया। ये सुन सीकिंग उस पर एसिड थूक देता है, लेकिन ये एसिड का हमला जेनोस खुद पर ले लेता है उस बच्ची को बचाने के लिए। पर इससे जेनोस की बॉडी बुरी तरह से जल जाती है और इसके बाद सीकिंग जेनोस को पकड़ के उसे शेल्टर के बाहर फेंक देता है। जेनोस अब इस हालत में बिल्कुल भी नहीं है कि वो सीकिंग का सामना कर सके, लेकिन तभी सीकिंग में एक बाइसिकल आकर लगती है। दोस्तों वहां पर आ चुका है मूमेन राइडर। दोस्तों मूमेन राइडर क्लास सी का नंबर 1 हीरो है। वो सीकिंग पर हमला करने जाता है पर सीकिंग उसे पकड़कर जमीन में मारने लगता है, पर घायल हो जाने के बाद भी वो फिर से सीकिंग से लड़ने की कोशिश करता है। सो सीकिंग उसे खुद से दूर फेंक देता है, पर वो फिर से खड़ा होते हुए कहता है, मैं जानता हूँ मैं यहाँ किसी काम का नहीं हूँ, मैं बस एक क्लास सी का हीरो हूँ और मैं तुम्हें कभी भी नहीं हरा सकता, पर फिर भी मैं तुमसे लड़ूंगा। तुम देख सकते हो कि सीकिंग इसके सामने कितना ज्यादा बड़ा है। पर मूमेन राइडर की ये बातें सुन वहाँ मौजूद बच्चे से लेकर हर एक बूढ़ा मूमेन राइडर को चीयर अप करने लगता है कि तुम ये कर सकते हो। मूमेन राइडर अपना पूरा जोर लगाकर हमला करने जाता है, पर सीकिंग ही उसे मारकर दूर फेंक देता है। लेकिन अब वहाँ पर आ चुका है साइतामा। साइतामा को देख सीकिंग कहता है, अरे ये एक और पिल्ला आ गया मेरे हाथों मरने। पर जेनोस की हालत देख साइतामा पूछता है, तुम ठीक तो हो ना? पर तभी सीकिंग साइतामा के पीछे आकर उसके सिर पर मारता है, पर उसे कुछ नहीं होता और लोग उसे देख बातें करने लगते हैं कि अरे ये तो क्लास सी का हीरो है, ये यहाँ क्या ही कर पाएगा। यहाँ पर सीकिंग बहुत ही भयानक रूप में आ चुका है। मैं सीकिंग हूँ जो इस दुनिया पर राज करने के लिए आया है। साइतामा कहता है, बकवास बंद करो, लड़ाई शुरू करो। गुस्से में आकर सीकिंग एक जोरदार मुक्का मारने जाता है, पर साइतामा ही एक मुक्के में उसे खत्म कर देता है और साइतामा के मुक्के के प्रेशर से ना बारिश भी रुक जाती है। सभी लोग देखकर हैरान थे कि साइतामा ने सीकिंग को हरा दिया और अगले ही पल में वो सभी बहुत खुश होने लगते हैं। दूसरी ओर हम सोनिक को देखते हैं जो अपने हथियार लेकर सीकिंग से लड़ने के लिए वापस आ चुका है, पर वहाँ कोई होता ही नहीं है। अब अगले सीन में जब ये दोनों सब्जी लेकर आ रहे थे तभी एक ड्रोन आकर इन्हें कुछ मेल्स देता है हीरो एसोसिएशन की ओर से। इसमें बहुत सारे फैंस के लेटर्स थे। यहाँ ज्यादातर लेटर्स जेनोस के लिए थे और जो एक आध लेटर साइतामा के लिए था उसमें बस वो साइतामा की बुराई कर रहे थे। और ऐसा क्यों, चलो वक्त में पीछे जाकर जानते हैं। अरे इसने तो एक ही मुक्के में उसे हरा दिया, ये कितना ज्यादा ताकतवर है। पर तभी एक बंदा निकलकर कहता है, अरे वो मॉन्स्टर ही बहुत कमजोर था, वरना एक सी क्लास का हीरो ऐसे खतरनाक मॉन्स्टर को कैसे हरा सकता है। ये हीरोज, इन्हें तो हीरोज ही नहीं कहना चाहिए, ये तो एक मॉन्स्टर को भी नहीं हरा पाए। एक बंदे को तो इस बंदे पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन अभी भी ये बंदा कहता है, अरे उस मॉन्स्टर को तो सिर्फ उस टकलू ने हराया ना, बाकी के हीरोज तो कुछ कर ही नहीं पाए, इसमें मेरी क्या गलती। हाँ, लेकिन ये बातें सुन साइतामा कहता है, आज का तो मेरा दिन बड़ा अच्छा था भाई, बाकी के हीरोज से लड़ने के बाद ये मॉन्स्टर कमजोर पड़ गया और फिर मैंने इसे बहुत ही आसानी से हरा दिया। और तुम सभी से यही कहना कि मैंने इस मॉन्स्टर को अकेले हराया है ताकि सारा का सारा क्रेडिट मुझे मिले। और तुम लोग अरे इन हारे हुए हीरोज को संभालो यार, अगर इन्हें कुछ हो गया, कोई मर वर गया तो मुझे पैसे कैसे मिलेंगे। ये देख सभी को साइतामा पर बहुत गुस्सा आता है कि ये कितना घटिया हीरो है। बाकी के हीरोज ने उस मॉन्स्टर के खिलाफ लड़ने में अपनी जिंदगी दांव पर लगाई, पर यहाँ जेनोस समझता है कि साइतामा ये सब जानबूझकर कर रहा है ताकि बाकी के हीरोज की इज्जत यहाँ बची रहे। और अब प्रेजेंट में साइतामा को एक और लेटर मिला है और इस लेटर लिखने वाले ने साइतामा को शुक्रिया कहा है। इसके बाद हमें ये भी जानने को मिलता है कि साइतामा क्लास सी में नंबर 1 पर आ चुका है। अब अगले सीन में हम साइतामा को हीरो एसोसिएशन में देखते हैं और यहाँ उसे कॉन्ग्रेचुलेट किया जाता है क्योंकि अब वो क्लास सी का नंबर 1 हीरो बन चुका है। और ये 4 महाशय, मेरा मतलब 3 महाशय और एक मोहतरमा,
यहाँ साइतामा का इंटरव्यू लेने वाले हैं। वो उससे पूछते हैं कि क्या वो क्लास सी के टॉप पर आना चाहता है या फिर क्लास बी के सबसे आखिर में। साइतामा जानता है कि उसे क्लासेस में आगे बढ़ते हुए जेनोस तक पहुंचना होगा। वहीं ऊपर से कुछ लोग साइतामा का इंटरव्यू देख रहे थे। तो ये है वो हीरो जिसके बारे में अफवाहें कहती हैं कि ये चीटिंग करता है। अगर ये सच में चीटिंग करता है तब ये क्लास बी में आने के बाद पछताने वाला है। दूसरी ओर अमाईमास को ये पता चलता है कि साइतामा क्लास बी में आ चुका है, लेकिन वो कहता है तुमने ये बताने के लिए मेरा कीमती वक्त बर्बाद किया। मैं सिर्फ उन हीरोज के बारे में सुनता हूँ जो क्लास ए में हो या हमसे भी ऊपर। लेकिन इसके बाद ये बंदा अमाईमास को एक फुटेज दिखाता है बहुत ही स्लो मोशन में। वहीं दूसरी ओर हॉस्पिटल में हम उन हीरोज को देखते हैं जो सी किंग के साथ लड़ने से जख्मी हुए थे, लेकिन तभी इनकी नर्सिंग वगैरह करने के लिए पूरी प्रिजनर आ जाता है। वो दोनों बेचारे डर कर भाग जाते हैं। लेकिन यहाँ हमें जानने को मिलता है कि पूरी प्रिजनर क्लास एस के नाम पर एक धब्बा है। अब ऐसा क्यों पता नहीं, बाद में जानने को मिलेगा। दूसरी ओर साइतामा को हीरो एसोसिएशन से आते आते रात हो जाती है, इसीलिए वो यहीं पर रामेन खाने का डिसाइड करता है। लेकिन जब वो यहाँ आता है तब यहाँ उसे मिलता है मूमेन राइडर, लेकिन शायद साइतामा उसे पहचान नहीं पाता। और फिर हमें जानने को मिलता है कि जब साइतामा मूमेन राइडर से मिला था तब यहाँ मूमेन राइडर बताता है कि वो मॉन्स्टर डीमन लेवल थ्रेट है। क्लास बी और सी के हीरोज तो उसके सामने टिक ही नहीं सकते हैं, इसीलिए अगर तुम भागना चाहो तो भाग सकते हो। पर मैं तुमसे आखिर ये क्यों कह रहा हूँ, मैं खुद क्लास सी का हूँ। शायद अब तुम ये बात जानकर हंसोगे, पर साइतामा कहता है आखिर मैं क्यों हंसूंगा। हर वीक एक मिशन कंप्लीट करना क्लास सी के हीरोज के लिए बहुत मुश्किल होता होगा। ये बात सुन मूमेन राइडर कहता है तुम ना बड़े अजीब हो यार। लेकिन तभी अचानक इनके सामने एक ट्रक आ जाता है जिससे ये बाल बच पाते हैं। और अब साइतामा को प्रेजेंट में याद आता है कि ये बंदा मूमेन राइडर है और वो साइतामा को एज अ थैंक्स यहाँ खाना खिलाता है। लेकिन इसके बाद हम एक बुढ़िया को देखते हैं जो शायद भविष्य देख सकती है और ये यहाँ बताती है एक बहुत ही बड़ा खतरा हमारे ऊपर आ रहा है, सब कुछ खत्म होने वाला है। और यही कहकर वो टैम बोल जाती है। इसके बाद हमें बर्फीले पहाड़ों का सीन दिखाया जाता है और यहाँ कोई ऐसा जाग जाता है जो सदियों से सो रहा था। और इसके बाद हम देखते हैं कि ये कोई गॉडजिला जैसा मॉन्स्टर होता है, लेकिन तभी इस पर मिसाइल से हमले होते हैं, लेकिन उन मिसाइल से उसे कुछ नहीं होता। जिसके बाद उसका मुकाबला करने आती है तात्सुमाकी और वो उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। और जब ये गॉडजिला यहाँ इससे कुछ कहने की कोशिश करता है तब हम देखते हैं कि तात्सुमाकी अपने फोन पर थोड़ा बिजी होती है, सो वो इसे इग्नोर करती है। सो अब ये गॉडजिला गुस्से में उस पर अपना पैर रख देता है, पर वो उड़कर हवा में आ जाती है। गॉडजिला कहता है अगर तुम मुझे हराना चाहती हो तब तुम्हें मेरे ऊपर कोई मीटियोर गिराना होगा, वरना मुझे मार पाना नामुमकिन है। पर तभी आसमान से एक मीटियोर गिरता है और गॉडजिला महाशय सदा के लिए गहरी नींद में सो जाते हैं। जिसके बाद हमें सिल्वर फैंग के डोजो का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर साइतामा और जेनोस मौजूद थे। और यहाँ सिल्वर फैंग इन दोनों को मार्शल आर्ट्स सिखाने की कोशिश करता है, पर इन दोनों को ही इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन ये देख सिल्वर फैंग के चेले को यहाँ गुस्सा आ जाता है और वो इन पर हमला करने चाहता है, पर जेनोस उसे ऐसे ही पकड़ लेता है और फिर पूछता है क्या सच में ये तुम्हारा बेस्ट स्टूडेंट है। सिल्वर फैंग बताता है कि अभी तो यही है, पर एक था और उसकी ताकत बहुत ज्यादा थी, इतनी ज्यादा कि बाकी के स्टूडेंट्स उससे डरने लगे थे। उसका नाम गारो था, पर मैंने उसे निकाल दिया क्योंकि उसने खुद पर से काबू खो दिया था। वैसे दोस्तों सिल्वर फैंग भी बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन तभी यहाँ पर हीरो एसोसिएशन से यहाँ एक बंदा आता है और ये बताता है कि एक इमरजेंसी आ गई है। इमरजेंसी की बात सुन जेनोस कहता है इस इमरजेंसी में सभी एस क्लास हीरोज को बुलाया जा रहा है, आपको भी हमारे साथ चलना चाहिए सेंसे। और फिर अगले सीन में हम इन तीनों को हीरो एसोसिएशन में देखते हैं और यहाँ सिल्वर फैंग मिलता है एक और एस रैंक हीरो एटॉमिक सामुराई से और वो साइतामा के बारे में पूछता है। और ये जानकर कि साइतामा क्लास बी का हीरो है, एटॉमिक सामुराई उससे हाथ मिलाने से इनकार कर देता है क्योंकि वो सिर्फ अपने बराबरी वालों की इज्जत करता है। और तभी वहाँ मौजूद तात्सुमाकी भी साइतामा से कहती है तुम क्लास बी के हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई क्लास एस की इस मीटिंग में आने की, चले जाओ यहाँ से। पर साइतामा कहता है अरे भाई ये छोटा बच्चा किसका खो गया। लेकिन फिर साइतामा को पता चलता है कि ये क्लास एस की रैंक 2 की हीरो है। अब इसके बाद हमें मीटिंग दिखाई जाती है और यहाँ पर क्लास एस के सभी हीरोज मौजूद थे, लेकिन यहाँ पर रैंक 1 ब्लास्ट और रैंक 6 मेटल नाइट मौजूद नहीं थे। पर यहाँ पर साइतामा भी होता है भाई ये। अब इसके बाद यहाँ पर ये अंकल आते हैं। देखो जो हीरोज नहीं आए उनका इंतजार हम नहीं कर सकते। मेरा नाम स्निच है और मैं तुम सबको आने वाली कयामत के बारे में बताना चाहता हूँ। हमारी पृथ्वी खतरे में है और इस कयामत के वक्त पर आप सब एस क्लास हीरो को अपना अपना योगदान देना होगा। रैंक 15 का मेटल बैट पूछता है आखिर ऐसी क्या बात है जो हम सबको यहाँ बुलाया गया।
मैं अपनी छोटी बहन की पियानो क्लास छोड़कर आया हूँ। रैंक 13 का फ्लैशी फ्लैश कहता है, शांत हो जाओ, थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा। और अब स्निच बताता है कि भविष्य देखने वाली शिवा बाबा मर चुकी हैं। उन्होंने 6 महीने आगे तक का भविष्य देखा है और वो भविष्य इतना खतरनाक था कि उसे देखकर ही उनकी मौत हो गई। लेकिन साइतामा को पता नहीं होता कि ये शिवा बाबा कौन है। सो पूरी प्रिजनर बताता है कि वो एक ऐसी महान औरत है, मेरा मतलब बुढ़िया, जो भविष्य देख सकती हैं, मेरा मतलब थी। आगे स्निच बताता है कि उनकी आखिरी प्रोफेसी में उन्होंने बताया कि पृथ्वी पर एक कयामत आने वाली है। शिवा बाबा ने इससे पहले भी कई सारी भविष्यवाणी की हैं जो 100% एक्यूरेट रही, लेकिन इस बार जो कयामत आने वाली है वो थ्रेट लेवल ड्रैगन से भी ज्यादा खतरनाक होगी। कुछ हीरोज कहते हैं, लेकिन पता नहीं आने वाले 6 महीनों में वो कयामत कब आएगी। साइतामा कहता है, अगर उन्होंने आने वाले 6 महीनों के बारे में कहा है तब वो कयामत कल भी आ सकती है और आज भी, और अगले ही पल में कुछ अजीब होता है, जैसे धमाके हो रहे हो। दोस्तों, हीरो एसोसिएशन पर हमला हो चुका है और इसके बाद हम कुछ उड़ने वाली प्रजाति के लोगों को देखते हैं जो यहाँ हीरो एसोसिएशन पर कब्जा करने आए हैं। ये भड़वा अपने 5 बच्चों के साथ यहाँ हमला करने आया है, लेकिन अगले ही पल में उसके बच्चों को कोई खत्म कर देता है और फिर वो भी 2 हिस्सों में कट जाता है। और ये किया होता है इस अजीब से एलियन ने। दोस्तों, अंतरिक्ष से यहाँ पर एक बहुत बड़ी स्पेसशिप आ चुकी है और इसके बाद हीरो एसोसिएशन में चारों ओर इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है। दोस्तों, अगले ही पल में हम देखते हैं कि सारा शहर तबाह हो चुका है और यहाँ एक पिता अपने बच्चे को बचाता है, लेकिन तभी इनके सामने ये मॉन्स्टर आ जाता है और वो उन्हें खत्म करने ही वाला था कि तभी वहाँ एक नाइट आकर इन्हें बचाता है। और इसके बाद हमें जानने को मिलता है कि ये एटॉमिक सामुराई का चेला है और ये इस मॉन्स्टर पर हमला कर देता है। दूसरी ओर हमें जानने को मिलता है कि चुटकी बजाते ही ए सिटी खत्म हो चुकी है और ये हीरो एसोसिएशन की बिल्डिंग बस इसीलिए बच पाई है क्योंकि ये बहुत ही मजबूत मटेरियल से बनी है। और अगले ही पल में जेनोस देखता है कि साइतामा यहाँ से जा चुका है। हम साइतामा को बाहर देखते हैं, लेकिन तभी साइतामा की ओर कुछ मिसाइल्स आते हैं इसी स्पेसशिप से। सो साइतामा उन मिसाइल से बचकर एक मिसाइल को तो वापस उल्टा ही पहुंचा देता है। दूसरी ओर इस मॉन्स्टर को बार बार काट देने के बावजूद भी ये खुद को रीजनरेट कर रहा था और इसके बाद ये मॉन्स्टर हमला करता है, जिस वजह से इस बंदे का एक हाथ ही कट जाता है और उसके बाद ये मॉन्स्टर अपने सभी सिरों के अलग अलग बॉडी फॉर्म में आ जाता है। पर अगले ही पल में एटॉमिक सामुराई वहां आकर इनको काट देता है। पर अगले ही पल में ये फिर से रीजनरेट करता है और एटॉमिक सामुराई इसे फिर से काट देता है, लेकिन इसके बाद ये मॉन्स्टर फिर से रीजनरेट कर लेता है। एटॉमिक सामुराई कहता है, तुम शायद मेरी सोच से ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन इसके बाद वहाँ मेटल बैट और सिल्वर फैंग भी आ जाते हैं और अगले ही पल में पूरी प्रिजनर अपने अंदाज में यहाँ आकर इस मॉन्स्टर पर हमले करने लगता है। दूसरी ओर हीरो एसोसिएशन में भी सब कुछ बहुत ही टेंस चल रहा था क्योंकि ये थ्रेट लेवल ड्रैगन नहीं बल्कि थ्रेट लेवल गॉड है। इसके बाद हम बाकी के एस क्लास हीरोज को देखते हैं और यहाँ हमें जानने के बारे में मिलता है किंग के बारे में, रैंक 7, ह्यूमैनिटी का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैन। और यहाँ पर तात्सुमाकी किंग पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं रहा था। पर तभी जेनोस तात्सुमाकी से कहता है, मैं यहाँ तुम्हारा साथ दूंगा। पर वो कहती है, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। बेचारा जेनोस। लेकिन इसके बाद जेनोस कहता है, हम सबको एक साथ काम करने की जरूरत वैसे भी नहीं है क्योंकि सेंसेई शिप में पहुंच चुकी है और ऐसा कोई नहीं है जिसे सेंसेई न हरा सके। दूसरी ओर साइतामा शिप में अंदर आ चुका था और तभी यहाँ साइतामा पर एक मॉन्स्टर हमला कर देता है, पर साइतामा उसे खत्म कर देता है और इसके बाद वो शिप में यहाँ वहाँ तोड़ फोड़ करने लगता है। वो यहाँ पर ढूंढ रहा था इन मॉन्स्टर्स या एलियंस के बॉस को और हमें यहाँ उन मॉन्स्टर्स के बॉस की झलक भी देखने को मिलती है। साइतामा शिप में जो तबाही मचा रहा था वो देख इस एलियन के तोते उड़े हुए थे। तभी यहाँ इनका बॉस आता है और पूछता है कि आखिर बात क्या है। गैरी युगांशु ये बताता है, मास्टर बोरुस, हमारी शिप में एक घुसपैठिया आ गया है और उसने शिप में 23% डैमेज कर दिया है। बोरुस कहता है, चिंता मत करो, जब तक पावर स्पीयर सेफ है तब तक शिप को कुछ नहीं होगा। मुझे लगता है कि इस घुसपैठियों को अब तुम तीनों को ही संभालना होगा। तुम तीनों मेरे इलाइट सोल्जर्स हो। पर यहाँ ये बताता है कि गोरीबाज मर चुका है, लेकिन मैं और मेल्जिलगार्ड इस घुसपैठियों को हरा देंगे। लेकिन अब यहाँ बोरोस की नजरें भी साइतामा पर अटक जाती हैं। वहीं इस स्पेसशिप के बारे में चारों ओर न्यूज फैल जाती है कि इसके आते ही किस तरह सिटी ए पूरी तरह से बर्बाद हो गई। दूसरी ओर पूरी प्रिजनर के खतरनाक हमलों के बाद भी ये मॉन्स्टर खुद को रीजनरेट कर लेता है और इसके बाद ये मॉन्स्टर भी हमला करने की कोशिश करता है, पर सिल्वर फैंग आकर अपनी टेक्निक से उसे दूर गिरा देता है। अब इसी वजह से ये मॉन्स्टर अपना एक छोटा क्लोन
शिप में भेजने की कोशिश करता है ताकि वो वहां से मदद ला सके। पर तभी वहां मेटल बैट आकर उसमें एक जोरदार हिट मारता है और तभी शिप में से गैरी गानशूक इस मॉन्स्टर मेलज़लगार्ड को शिप में वापस बुलाता है क्योंकि शिप में एक घुसपैठिया घुस आया है। शिप में साइतामा बहुत ही आसानी से मजबूत दरवाजों को तोड़ता जा रहा था। वहीं दूसरी ओर मेटल बैट के हमले के बाद भी ये मॉन्स्टर खुद को रीजनरेट कर लेता है। सो मेटल बैट फिर से उस पर हमले करने लगता है। दूसरी ओर कुछ एस क्लास हीरोज मेलज़लगार्ड से लड़ते हैं, पर एटॉमिक सामुराई का ये चेला उन्हें बताता है कि इस पर फिजिकल अटैक करने का कोई फायदा नहीं है, ये खुद को बहुत ही आसानी से रीजनरेट कर लेता है। मगर इसके बावजूद भी ये सभी उस हर एक पैतरे का यहाँ इस्तेमाल करते हैं जो इन्हें आता है, पर वो मॉन्स्टर आसानी से खुद को फिर से रीजनरेट कर लेता है। दूसरी ओर गैरी गानशूक को पता चलता है कि मेलज़लगार्ड को खुद नीचे लड़ने में परेशानी हो रही है, वो यहाँ आकर मदद नहीं कर सकता। हम देखते हैं कि यहाँ पर ये तीनों एस क्लास हीरोज मेलज़लगार्ड पर लगातार हमले करते रहते हैं और तभी एटॉमिक सामुराई इसकी आधी खोपड़ी उड़ा देता है। वहीं यहाँ मेटल बैट के हमले से ये क्लोन फिर से टुकड़े टुकड़े हो जाता है, लेकिन इस बार मेटल बैट को यहाँ एक क्रिस्टल नजर आता है जिसे वो छीन लेता है और इसके बाद जैसे ही वो उस क्रिस्टल को तोड़ता है ये क्लोन ऑटोमेटिकली ही खत्म हो जाता है। और यही बात अब मेटल बैट बाकी सबको बता देता है। अब ये जान एटॉमिक सामुराई इस पर लगातार कट के हमले करने लगता है। दूसरी ओर साइतामा को गैरी गानशूक की आवाज आती है। वो उससे कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ घुसपैठिए, पर साइतामा कहता है कि वो वापस जाने का रास्ता भूल गया है। सो अब गैरी गानशूक उसे बाहर जाने का रास्ता बताता है, पर साइतामा बदमोश होता है। वो ऑपोजिट साइड में और अंदर की ओर जाता है और फिर बस कुछ ही मिनटों में साइतामा पहुंच जाता है कंप्यूटर एरिया में। लेकिन यहाँ साइतामा के सामने आता है गैरी गानशूक। मैं एक ईलाइट हूँ और मेरी टेलीकिनेटिक पावर पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा खतरनाक है। दूसरी ओर एक और मॉन्स्टर गैरी गानशूक को बताता है कि पृथ्वी पर हमला करने के लिए इनकी शिप के बॉम्ब्स लगभग रेडी हो चुके हैं, पर गैरी गानशूक उसकी बात सुनता ही नहीं, बल्कि वो तो साइतामा के ऊपर अपनी टेलीकिनेटिक पावर से अटैक करता है। वो उस पर बहुत ज्यादा ग्रेविटी फोर्स लगाता है, पर वो देखकर हैरान होता है कि साइतामा को इससे कुछ नहीं होता। सो अब गैरी गानशूक वहाँ पर एक टोर्नेडो क्रिएट करके साइतामा पर पत्थरों से अटैक करता है, पर इससे भी साइतामा को कुछ नहीं होता। और इसके बाद वो एक पत्थर से गैरी गानशूक पर हमला करके उसे खत्म कर देता है। और फिर साइतामा कुछ मॉन्स्टर्स से कैजुअली पूछता है तुम्हारा बॉस कहाँ है। दूसरी ओर चाइल्ड एम्परर के जरिए हीरो एसोसिएशन को पता चलता है कि स्पेसशिप के मिडिल में जो एनर्जी लेवल्स हैं वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। दूसरी ओर मेलज़लगार्ड से फाइट करते हुए इन लोगों को उसकी कमजोरी का पता चल चुका है, तो अब मेलज़लगार्ड भी धीरे धीरे हार रहा है। लेकिन तभी ये वाला मॉन्स्टर सभी बॉम्ब्स एक्टिवेट कर देता है और अब पृथ्वी पर एक बहुत ही खतरनाक हमला होने वाला है। लेकिन तभी वहाँ तात्सुमाकी आकर उन सभी बॉम्ब्स को रोक देती है। तात्सुमाकी के पास भी साइकिक पावर्स हैं और इसके बाद वो इन सभी बॉम्ब्स को वापस से स्पेसशिप में ही छोड़ देती है, जिससे स्पेसशिप को काफी डैमेज पहुंचता है और इसी वजह से बेचारे की फटने लगती है। लेकिन अब यहाँ मेलज़लगार्ड एस क्लास हीरोज पर हमले करना शुरू कर देता है, लेकिन इनके हमलों से बचकर हम देखते हैं कि सिल्वर फैंग मेलज़लगार्ड के एक सिर का मार्वल निकाल लेता है और उसे तोड़ देता है। लेकिन इसके बाद मेलज़लगार्ड सिल्वर फैंग पर हमला करके उसे बहुत दूर फेंक देता है और कहता है कि तुम सब तो बहुत कमजोर हो, बस एक ही वार से खत्म हो जाते हो। दूसरी ओर बोरुस जान जाता है कि साइतामा वहां पहुंच चुका है और यहाँ साइतामा इस बड़े से दरवाजे को एक मुक्के में तोड़ते हुए स्पेसशिप के अंदर आ जाता है और यहाँ साइतामा का ऑरा अलग ही नजर आ रहा था। बोरुस देखता है कि इसकी ताकत असीमित है और फिर वो उससे पूछता है तुम्हारा नाम क्या है। वैसे मैं हूँ यूनिवर्स का डोमिनेटर बोरुस। साइतामा कहता है मैं वो एक प्रोफेशनल हीरो हूँ। साइतामा वैसे मैं जानना चाहूंगा कि तुम पृथ्वी पर क्यों आए हो। बोरुस बताता है एक भविष्यवाणी की वजह से मैं यूनिवर्स में चारों ओर घूमता हूँ, अपने सामने आने वाली हर एक चीज को तबाह करते हुए, पर मेरा मुकाबला करने वाला मुझे आज तक कोई नहीं मिला। पर इसके बाद मुझे एक महान पुजारी ने बताया कि दूर किसी एक प्लेनेट में कोई ऐसा शख्स है जो उसे हराने की ताकत रखता है, और तब से मैं अब तक 20 सालों तक उसी शख्स को ढूंढ रहा हूँ और शायद वो शख्स तुम ही हो। पर साइतामा उसमें एक ही मुक्का मारकर उसे पिलर में धंसा देता है, लेकिन बोरुस पिलर से बाहर निकलकर अपने आर्मर को तोड़ देता है क्योंकि वो आर्मर उसकी पावर को सील किए हुए था। और इसके बाद हम देखते हैं कि बोरुस यहाँ अलग ही पावरफुल रूप में आ जाता है और उसकी पावर बहुत ज्यादा थी जो साइतामा भी देख रहा था। और फिर अगले ही सीन में हम देखते हैं कि बोरुस साइतामा पर हमले करने लगता है
और तुम लोग यहाँ देख ही सकते हो कि बोरोस का पावर लेवल कितना ज्यादा है। उसके हमले बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं, पर इसके बावजूद भी साइतामा एक पंच से उसका एक हाथ तोड़ देता है और कहता है तुम तो काफी ताकतवर हो। वहीं नीचे हम क्लास एस के हीरो टैंक मास्टर को देखते हैं और यहाँ ये अपनी ताकत से एक बहुत बड़ा पत्थर उठाकर उसे स्पेसशिप की ओर फेंकता है। पर तभी तात्सुमाकी अपनी साइकिक पावर से बहुत सारा बिल्डिंग्स का मलबा उठाकर उसे शिप पर फेंकती है और उसके ऐसा करने से शिप को डैमेज पहुंचने लगता है, जिस वजह से शिप में मौजूद मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा डर रहे थे। और तात्सुमाकी की ताकत देख जेनोस भी हैरान था। पर तभी उसके पास क्लास एस का हीरो ड्राइव नाइट आकर कहता है मुझे कुछ काम आ गया है, इसीलिए मुझे जाना होगा। पर मैं जाने से पहले तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ जेनोस, मेटल नाइट तुम्हारा दुश्मन है, जरा संभल कर रहना। उसकी ये बात सुन जेनोस सोच में पड़ जाता है। दूसरी ओर एटॉमिक सामुराई मेलजलगार्ड के हमलों को लगातार काटता जा रहा था, लेकिन तभी वहां पर सिल्वर फैंग वापस आ जाता है और जब मेलजलगार्ड का ध्यान भटकता है उतनी ही देर में एटॉमिक सामुराई उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। मेलजलगार्ड तेजी से खुद को रीजनरेट करने की कोशिश करता है, पर उतनी ही देर में सिल्वर फैंग उसके मार्वल को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद इन सबको लगता है कि अब ये लोग जीत जाएंगे। बस इनके सामने ये सबसे बड़ी रुकावट स्पेसशिप है। पर दूसरी ओर बोरोस और साइतामा की फाइट चल रही थी और इनकी ये फाइट बहुत धांसू थी। बोरोस का सिर्फ एक पंच साइतामा को बहुत दूर गिराता है और इसके बाद भी बोरोस लगातार साइतामा पर अटैक्स करता रहता है, जिससे ये दोनों स्पेसशिप के ऊपर आ जाते हैं। पर यहाँ बोरोस अपनी पावर को और भी ज्यादा अनलीश करते हुए अपनी एनर्जी से साइतामा पर अटैक करता है और ये अटैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। और इसके बाद बोरोस साइतामा में जोरदार मुक्का मारता है, जिससे बोरोस को लगता है कि अब साइतामा हार चुका है। वो बताता है कि उसकी स्पीशीज एक ऐसे प्लेनेट में रहती है जिस पर जिंदा रह पाना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए इनकी ताकत बहुत बेमिसाल होती है। साथ ही इनमें रीजनरेटिव पावर भी होती है और इससे बोरोस अपना हाथ रीजनरेट कर लेता है। लेकिन इसके बाद बोरोस ये देख हैरान हो जाता है कि साइतामा को अब भी कुछ नहीं हुआ। सो अब बोरोस अपनी डिस्ट्रक्टिव एनर्जी रिलीज करता है, मीटियोरिक बस्ट। और इसके बाद जब वो साइतामा में मुक्का मारता है तब इस पंच की फोर्स बहुत ज्यादा होती है और इसी तरह बोरोस लगातार साइतामा पर हमले करता रहता है और उसकी ताकत सब कुछ तबाह किए जा रही थी। और इसके बाद तो बोरोस साइतामा में इतनी जोरदार लात मारता है जिससे साइतामा सीधा चांद पर आकर गिरता है। अब यहाँ अंतरिक्ष में आने के बाद साइतामा जोरदार छलांग मारता है, जिससे चांद में एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। दूसरी ओर बोरोस को अपने इस मीटियोरिक बर्स्ट फॉर्म में आने की वजह से काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। उसकी ये फॉर्म उसकी लाइफ एनर्जी को कंज्यूम करती है, लेकिन तभी यहाँ फिर से एंट्री लेता है साइतामा। साइतामा को देख बोरोस में फिर से लड़ने का जोश आ जाता है। वो साइतामा पर हमले करता है, पर साइतामा यहाँ पलटवार करके बोरोस के चीथड़े चीथड़े उड़ा देता है। पर बोरोस अब रीजनरेट करके यहाँ अपनी अल्टीमेट एनर्जी फुल्ली रिलीज करने का फैसला करता है, जिससे साइतामा के साथ साथ ये पूरा प्लेनेट भी खत्म हो जाएगा। और बोरोस की ये डिस्ट्रक्टिव एनर्जी बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। पर अब साइतामा यहाँ अपनी किलर मूव सीरियस सीरीज का यूज करता है और एक सीरियस पंच मारकर बोरोस की डिस्ट्रक्टिव एनर्जी को रिफ्लेक्ट करते हुए बोरोस को खत्म कर देता है। दोस्तों, यहाँ पर आसमान में बादल भी इस तरह से कट चुके हैं। अब बोरोस यहाँ हार चुका है। बोरोस यहाँ कहता है वो भविष्यवाणी सच थी, पर तुमने मुझसे झूठ कहा था। तुम मुझसे बहुत ज्यादा ताकतवर थे, मैं तो कभी तुम्हें हरा ही नहीं सकता था। साइतामा यहाँ से एक हीरो की तरह जाने लगता है और अब बोरोस के खत्म होते ही ये स्पेसशिप जमीन पर आने लगती है, जो देख एस क्लास हीरोज हैरान होते हैं और स्पेसशिप में मौजूद मॉन्स्टर्स और भी ज्यादा डरने लगते हैं। स्पेसशिप के नीचे आने की वजह से सभी हीरोज अब यहाँ से भागने लगते हैं, वरना ये स्पेसशिप के नीचे आकर कुचले जाएंगे। और उस स्पेसशिप के जमीन से टकराने पर बहुत ज्यादा फोर्स क्रिएट होती है। लेकिन इसके बाद अमाई मास्क यहाँ आकर सभी एस क्लास हीरोज की बेइज्जती करने लगता है। तुम सभी एस क्लास हीरोज हो, पर तुम यहाँ पूरी एक सिटी को बचाने में नाकामयाब रहे। पर मेटल बैट कहता है हमने इस पूरी स्पेसशिप को हराया है। पर अमाई मास्क कहता है तुम्हारी जीत का भी क्या फायदा जब सब कुछ तबाह हो चुका हो। तुम सब एस क्लास हीरोज ने मुझे बहुत डिसपॉइंट किया है। लेकिन ये बातें सुन मेटल बैट बहुत गुस्सा हो जाता है। लेकिन इनकी लड़ाई होने से पहले ही यहाँ एक कैप्सूल आता है, जिसके अंदर से मेटल नाइट निकलता है, मतलब उसका एक रोबोट। जेनोस उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम मीटिंग में तो आए नहीं थे। वो कहता है कि वो इस स्पेस टेक्नोलॉजी को कलेक्ट करने आया है ताकि वो इससे पावरफुल वेपन्स बना सके।
अब यहाँ पर कुछ एलियन सर्वाइवर्स यानी ये मॉन्स्टर्स अभी भी जिंदा थे, लेकिन अगले ही पल में अमाई मास्क यहाँ आकर इन सबको खत्म कर देता है, ये कहते हुए कि इन बुरे लोगों को जिंदा रहने का हक नहीं है। और इसके बाद वो जेनोस से कहता है, मुझे सच में तुमसे बहुत उम्मीदें थी, पर तुमने मुझे सबसे ज्यादा डिसपॉइंट किया है। पर अमाई मास्क को देख जेनोस को याद आता है कि वो भी साइतामा से मिलने से पहले बिल्कुल ऐसा ही था, जो सिर्फ बुराई को खत्म करने के बारे में सोचता था। अब दूसरी ओर स्पेसशिप में से एक छेद करके साइतामा निकलता है। तात्सुमाकी उसे देख पूछती है, तुम अंदर क्या कर रहे थे? पर तभी वहाँ जेनोस आ जाता है और इसके बाद ये दोनों बातें करते हुए जाने लगते हैं। साइतामा जेनोस को बोरोस के बारे में बताता है। तात्सुमाकी को बड़ी हैरानी होती है, वो उसे इग्नोर करके जा रहे हैं, जिसके बाद वो उन पर गुस्सा करने लगती है कि अरे क्लास बी के टकलू, तू मुझे इग्नोर कर रहा है? साइतामा परेशान होकर कहता है, जेनोस इसका कुछ कर यार। जेनोस कहता है, ए छोटी बच्ची, जुबान संभाल के बात कर। पर तात्सुमाकी जेनोस को पत्थर में धंसा देती है। तो तभी सिल्वर फैंग आकर तात्सुमाकी को शांत करता है। साइतामा जेनोस की मदद करने जाता है, पर वो उसका एक हाथ ही तोड़ देता है। लेकिन गाइस पूरी सिटी एक तबाह हो चुकी है। ऐसे ही वक्त थोड़ा गुजरता है और मैटर नाइट पूरी स्पेसशिप के मलबे को अपने पास ले जाता है और फिर इसके बाद एक नया हीरो एसोसिएशन का हेडक्वार्टर्स बनाया जाता है और क्लास ए और उससे ऊंचे लेवल के हीरोज को ये ऑप्शन दिया जाता है कि अगर वो चाहें तो हेडक्वार्टर्स में ही रह सकते हैं। फिर इसके बाद वक्त गुजरता है और हमें न्यूज देखने को मिलती है कि सिटी वाई में मॉन्स्टर्स देखे जा रहे हैं और इसके बाद हम एक बहुत ही बड़े मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि ड्रैगन लेवल का थ्रेट होता है और ये पूरी इंसानियत को खत्म करने आया है। पर तभी जेनोस एक छोटे से बच्चे को बचाता है और अगले ही पल में साइतामा आकर अंडरवर्ल्ड के किंग को ऊपर पहुंचा देता है। और इसी तरह साइतामा बस एक ही मुक्के में मॉन्स्टर्स को खत्म करता रहता है। पर यही बात तो उसे पसंद नहीं। तो क्या साइतामा को कभी कोई ऐसा मिलेगा जो उसका मुकाबला कर पाए? वैसे वीडियो को लाइक करके हाइप जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।